स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसे कि हम लोग इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर्स देख रहे हैं, है ना, चैप्टर वाइज। तो आज हम लोग क्या करेंगे, बुद्ध जी का जो बौद्ध धर्म है उसका एमसीक्यू करेंगे, है ना। हमारा क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म का जो लेक्चर था, थ्योरी क्लास, वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप लोग क्या लगाओगे, बौद्ध धर्म का एमसीक्यू। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने, मतलब कि जैन धर्म का जो एमसीक्यू था वहां पे कमेंट किए हुए थे कि मैम जो 21 नंबर का क्वेश्चन है आपका, है ना, तो उसका आंसर जो है अहिंसा लिया है आपने, पर आपने थ्योरी क्लास में उसका विराग करके पढ़ाए हुए आंसर करके। ठीक, एक बार देख लेते हैं उसको, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं उसका। ठीक, हाँ। जैसे कि क्या था, मैंने थ्योरी क्लास में पढ़ाया था कि जैन धर्म का आधार बिंदु क्या होता है आपका, विराग होता है ना। जैन धर्म का आधार बिंदु क्या होता है, विराग। पर उसको उस मतलब कि वो जब लेक्चर मैंने पढ़ाया था तो उस टाइम कौन से टॉपिक के अंतर्गत पढ़ाया था उसको, दर्शन के अंतर्गत। मतलब कि हम लोग उसमें धर्म दर्शन और शिक्षा, है ना, धर्म दर्शन और शिक्षा, तो उसके अंतर्गत देखे थे कि जैन धर्म जो है वो क्या है, जैन धर्म का जो आधार बिंदु क्या है, विराग है ना। मतलब किसी भी चीजों में रुचि नहीं, आरुचि। ठीक, पर वही अगर नॉर्मली पूछा जाए, है ना, बिना दर्शन के उसको अगर पूछा जाए, जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है, तो आधार बिंदु क्या है, अहिंसा है। ठीक, अहिंसा को लोग बहुत अच्छे से और कट्टरता से उसका पालन करते हैं। इसलिए वो लोग क्या है, कृषि भी नहीं करते हैं। क्योंकि कृषि कार्य से क्या होता है, जो छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, उनको भी हानि पहुंचती है ना। कट्टरता से पालन करते हैं। वहीं बौद्ध धर्म में देखा जाए तो वो लोग क्या है, कट्टरता से अहिंसा का पालन नहीं करते हैं, पर करते हैं अहिंसा का पालन। ठीक, तो इन बातों को याद रखोगे। ठीक, दर्शन के परिप्रेक्ष्य से अगर क्वेश्चन पूछे, है ना, जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है, तो क्या लगाओगे आप लोग, दर्शन के परिप्रेक्ष्य से पूछेगा तो विराग, और नॉर्मली पूछेगा अगर तो क्या लगाओगे आप लोग, अहिंसा। ठीक, क्या लगाओगे, अहिंसा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। मैंने उनको कमेंट करके भी आंसर का रिप्लाई किया हुआ था। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग बौद्ध धर्म का एमसीक्यू। तो बौद्ध धर्म का एमसीक्यू लगाने से पहले हम लोग इसका भी थोड़ा सा थ्योरी रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो देखिए, बौद्ध धर्म जो था आपका, है ना, जो बौद्ध धर्म था आपका, तो इसमें मैंने बोला था कि इनका जन्म और इनका महापरिनिर्वाण, है ना, मतलब मृत्यु कब हुई थी, उसको कैसे याद रखना है हम लोगों को। कैसे याद रखना है, यहाँ पे आप लोगों को 5 लिखना है, यहाँ पे लिखना है 4, है ना, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 6 8 ईशा पूर्व। ऐसे करके इसको क्या करेंगे, हम लोग याद कर लेंगे। वहीं अगर जैन का देखने के लिए बोला था मैंने, तो जैन का कैसे देखते थे हम लोग, 540 ईशा पूर्व, और यहाँ पे 2 के पहाड़े से कर लेना, है ना। तो दो को नहीं लिखना है आपको, पर यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 ईशा पूर्व, ऐसे करके याद करना बोला था मैंने, है ना। देखिए, जैन के परिप्रेक्ष्य में जन्म 540 ईसा पूर्व है, और मृत्यु को निर्वाण बोला जाता है ना, मृत्यु को निर्वाण बोला जाता है 468 ईसा पूर्व। पर वहीं अगर बौद्ध धर्म का बात आता है तो निर्वाण किसको बोला जाता है, जहां पर उनको क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसको निर्वाण बोला जाता है। और महापरिनिर्वाण क्या है आपका, मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। तो ये दोनों का बेसिक अंतर है, इसको क्या रखना है आप लोग को, याद रखना है। ठीक, अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और जो भी थ्योरी क्लास है उसको भी कंप्लीट करते चलते हैं। ठीक, देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो अभी ही देखिए हम लोग कब हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना, 563 ईसा पूर्व। अब देखिए, गौतम बुद्ध जी का जन्म टेन्योर तो देख लिए, 563 ईसा पूर्व, है ना। अब इसी में देखिए कहाँ पे हुआ था, नेपाल में हुआ था इनका जन्म। नेपाल के कहाँ पे, तराई क्षेत्र के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था, तराई क्षेत्र के, नेपाल के तराई क्षेत्र के लुम्बिनी नामक गांव में, है ना, तराई क्षेत्र के लुम्बिनी। ठीक, इसको भी क्या रखना है, याद रखना है। बुद्ध जी के बारे में 3 चीजें याद रखिए, 3 क्षेत्र को। कैसे, इनका जन्म तो नेपाल के तराई क्षेत्र के कहा, लुम्बिनी नामक ग्राम में हो गया। इनको बोधिसत्व की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हो गई थी, और बौद्ध गया कहाँ है आपका, बिहार में। उसके बाद इनका महापरिनिर्वाण, इनकी मृत्यु कहाँ हुई आपका, उत्तर प्रदेश, कुशीनारा में, है ना। ठीक, कुशीनारा या कुशीपुर, है ना, उसी को बोला जाता है। ठीक, देखेंगे क्वेश्चन में आते जाएगा। ठीक, इन तीनों चीज को याद रखिएगा। वहीं अगर जैन धर्म में देखा जाए तो उनका दोनों क्षेत्र कहाँ है, बिहार ही, है ना। उनका निर्वाण, है ना, निर्वाण मतलब मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी। ठीक, और जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली के कुंडाग्राम में हुआ था। ठीक, कुंडाग्राम या कुंडलपुर। ठीक, याद रखिएगा, है ना। अब बढ़ते हैं आगे। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण
कहा जाता है, ठीक, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? गृह त्याग को कहा जाता है, ठीक। गृह त्याग कब करते हैं? 29 वर्ष की आयु में करते हैं। और प्रतीक पूछा जाता है, देखिए हम लोग जो बौद्ध धर्म पढ़ते हैं उसमें प्रतीक पढ़े हैं लाइन से, है ना। तो 29 वर्ष और प्रतीक क्या होता है? घोड़ा। क्या होता है? प्रतीक घोड़ा। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे महाभिनिष्क्रमण बोल रहे हैं ना, तो उनका गृह त्याग हो गया। और वही धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाएगा तो क्या होगा? जहां पर वो सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिए थे वो हो जाएगा, ठीक। अब देखिए प्रतीक का बात आया यहाँ पे, क्या का बात आया? प्रतीक का। तो प्रतीक में क्या क्या याद रखना बोली थी मैं आप लोग को? कि जब उनकी माता क्या क्या नाम था? इनकी माता का नाम क्या था? चलिए कमेंट करके बताइए इनकी माता का क्या नाम था, है ना। इनकी माता जब गर्भावस्था में रहती है तब इनको स्वप्न दिखाई देता है ना, कि सफेद घोड़ा क्या है? इनके स्वप्न में आ रहा है। सफेद घोड़ा क्या है? इनके स्वप्न में आ रहा है ना। तो वो क्या बोलते हैं? वो गर्भावस्था का क्या है? समय का प्रतीक है वो, ठीक। आपका क्या चीज आपका? सफेद हाथी, ठीक। उसके बाद इनका जन्म हुआ तो जन्म के टाइम बैल या कमल, ठीक। फिर उसके बाद 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं तो प्रतीक क्या है आपका? घोड़ा। फिर उसके बाद 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। कौन से वृक्ष के नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष को ही क्या बोलते हैं? पीपल का वृक्ष, ठीक। उसको याद रखना है आप लोगों को, ठीक। तो इन बातों को, इन प्रतीकों को क्या रखना था? आप लोगों को याद रखना था, ठीक। और इनकी माता का नाम क्या बताया था मैंने? महामाया, या फिर इन्हीं को ही क्या बोला जाता था? माया देवी, ठीक, माया देवी। पर एक चीज याद रखिएगा, इनकी माताश्री जो है, इनका देहांत हो जाता है 7 दिन के बाद, है ना, बुद्ध जी के जन्म के 7 दिन के बाद। तो इनका लालन पालन कौन करती है? प्रजापति गौतमी। कौन होती है? उनकी मौसी। और इनके पिताश्री फिर इनके लालन पालन के लिए उनके साथ विवाह कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाती है? उनकी सौतेली माँ बन जाती है। फिर भी वो बुद्ध जी का वैसे ही तरीके से लालन पालन करती है जैसे कि अपने पुत्र का, नंद का, है ना। उनके पुत्र का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी जी की के पुत्र का नाम नंद। तो उसी के जैसे ही बुद्ध का वो क्या करती है? लालन पालन पोषण करती है, ठीक। तो इन चीजों को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। इनके पिता का क्या नाम था? सुधोधन, है ना। इनके पिता का क्या नाम था? सुधोधन, ठीक। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। अब एक चीज याद रखिएगा, बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, है ना, सिद्धार्थ था। पर वहीं जब हम लोग जैन धर्म पढ़ते हैं तो वहां पे उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ मिलता है ना। और उनकी माता का क्या नाम मिलता है? चलिए बताइए, उनकी माता का क्या नाम मिलता है? क्या मिलता है? उनकी माता का नाम त्रिशाला, है ना, जो लिच्छवी की क्या होती है? लिच्छवी की चेतक की बहन होती है, ठीक। लिच्छवी नरेश चेतक की क्या होती है? बहन होती है, ठीक। और यहाँ पे हम लोग, यहाँ उनकी माता का क्या नाम है? महामाया, माया देवी, ठीक। इन चीजों को भी क्या करना है आप लोग को? याद रखना है। अब एक चीज और याद रखना है आप लोग को, देखिए यहाँ पे बुद्ध जी की पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा, है ना, यशोधरा, ठीक। और क्या बोलते हैं, इनके पुत्र का क्या नाम है? राहुल, है ना। इनके पुत्र का क्या नाम है? राहुल। वहीं पे अगर उसमें देखा जाए जैन धर्म में तो क्या हो जाएगा? यशोदा, है ना। और पुत्री क्या हो जाती है? अनुज्ञा या फिर प्रियदर्शना। और उन्हीं का जो दामाद होता है, मतलब है ना, अनुज्ञा का ही जो पति होता है वही उनका शिष्य बनता है। किनका शिष्य बनता है? जमाली नाम है उसका। किनका शिष्य बनता है? महावीर जैन जी का। महावीर जैन जी का क्या बनता है? शिष्य बनता है, ठीक। और यहाँ पे बुद्ध जी वाले में देखेंगे तो सबसे प्रिय शिष्य में आपको आनंद करके देखने को मिलेगा, ठीक। तो चलिए एमसीक्यू का लगाते जाते हैं, फिर चर्चा करते जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या लगाना है आपको? उनका गृह त्याग, ठीक। गृह त्याग है ना, महानिभिष्क्रमण, है ना, महाभिनिष्क्रमण उनका गृह त्याग है। और क्या बोलते हैं, देखिए उनका महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनारा में हुई, उत्तर प्रदेश में, ठीक। उनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के तराई में, है ना। नेपाल के तराई में कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी नामक ग्राम में। उनका प्रबोधन मतलब कि उनका जो धर्मचक्र परिवर्तन था ना, प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था? आपका सारनाथ में हुआ था ना, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? अब देखिए यहाँ पे कोलीय वंश की थी। कौन से वंश की थी? कोली वंश की थी। गौतम बुद्ध की माँ, का नाम क्या था? माया देवी, या फिर उन्हीं को ही क्या बोलते थे? महामाया। और लिच्छवी वंश की कौन थी? तो ये जैन धर्म की जो त्रिशाला है ना, महावीर जैन की माताश्री जो है वो लिच्छवी वंश से थी, ठीक। अब देखिए बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, ठीक। लुम्बिनी में हुआ था, अभी पढ़े ना, नेपाल के तराई क्षेत्र के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। अब उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे वैशाली क्यों आया है ना, पाटलिपुत्र क्यों आया है? तो वैशाली में क्या है? वैशाली में आपका किनका जन्म हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में आपके महावीर जैन जी का जन्म हुआ था, ठीक है। और उसके बाद ये पाटलिपुत्र
पाटलिपुत्र में क्या होता है आपका प्रथम जैन संगीति होता है ना, मतलब याद रहेगा ना आपके, तो दिमाग में वो चीज आते रहेगा, ठीक, वो चीज क्या रहेगा आपके दिमाग में आते रहेगा। और एक चीज याद रखिएगा, जो ये कपिल वस्तु है ना, ये गणराज्य था, ठीक, कपिल वस्तु था क्या था, गणराज्य था, कहाँ का, लुम्बिनी का, है ना, लुम्बिनी उसी के अंतर्गत आता था ग्राम, ठीक। अब देखिए निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है, तो इस क्वेश्चन को वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, सीजीपीएससी में कई बार पूछा गया है, ठीक। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है वो इसका आंसर क्या लेता है, प्रच्छन्न लेता है, ठीक। जो बुद्ध का दूसरा नाम क्या है, प्रच्छन्न करके लेता है, पर देखिए बुद्ध का दूसरा नाम ये प्रच्छन्न नहीं था, इनमें से कोई नहीं आएगा इसका आंसर, ठीक है, इनमें से कोई नहीं आएगा। पर हमारा छत्तीसगढ़ का लोक सेवा आयोग क्या लेता है, प्रच्छन्न। तो हम लोग अगर हम लोग छत्तीसगढ़ का पेपर दिला रहे हैं ना लोक सेवा आयोग का, है ना, तो उसके हिसाब से हम क्या लेंगे, प्रच्छन्न ही लेंगे। पर अगर मान लीजिए कुछ दूसरा सेंट्रल का पेपर दिलाओगे तो इनमें से कोई नहीं आएगा, क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा, ठीक। बचपन का नाम तो इनका सिद्धांत था, है ना। और जो प्रच्छन्न जो है ना, आदि गुरु जो शंकराचार्य होते हैं, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य, उनको बोला जाता है प्रच्छन्न, ठीक। आदि गुरु जो शंकराचार्य होते हैं उनको बोला जाता है प्रच्छन्न, ठीक। पर हम लोग अपने सीजीपीएससी जो आंसर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, प्रच्छन्न करके, ठीक। अब देखिए निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख को इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। एक चीज और याद रखिएगा, ठीक, ये जो शाक्य मुनि है ये बुद्ध जी का नाम है, शाक्य मुनि करके, ठीक। अब देखिए किस वंश क्या बोल रहा है, किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है, तो मौर्य वंश से। कौन सा, छठवें का क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर, ए, है ना, मौर्य वंश से, ठीक है। तो किस कौन से अभिलेख से, मौर्य के अशोक का रुमिनदेई जो अभिलेख है ना, उससे पता चलता है ना। जो अशोक है ना, वो जब इनका क्या होता है, मतलब अशोक जब राजा बनते हैं ना, घोषणा होती है, मतलब राजा बनेंगे करके राजा बन जाते हैं, है ना, राज सिंहासन में बैठ जाते हैं। फिर उसके 20 वर्ष पश्चात जब ये यहाँ आते हैं, कहाँ आते हैं, लुम्बिनी, ठीक। तो वहां आके वो बौद्ध जी का पूजा करते हैं, है ना। फिर लुम्बिनी नामक ग्राम में ही बौद्ध जी का जन्म हुआ है करके वो क्या करते हैं, वहां पे जो कर लगता है उस पर छूट प्रदान करते हैं, है ना। तो कौन से अभिलेख में ये चीज लिखा हुआ है, अशोक के रुमनदेई, है ना, रुमिनदेई अभिलेख में लिखा हुआ है, ठीक। किसमें लिखा हुआ है, रुमिनदेई अभिलेख में लिखा हुआ है, ठीक। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो कौन सा पढ़े अभी, रुमनदेई स्तंभ अभिलेख, ठीक। कौन सा, रुमिनदेई स्तंभ लेख। अब देखिए यहाँ पे ये याद रखिएगा, है ना, शाक्य मुनि, बौद्ध जी का और क्या नाम है, शाक्य मुनि, और बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और जो प्रच्छन्न नाम है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी का है, पर हमारा सीजीपीएससी आंसर ले लेता है कि बुद्ध जी को ही प्रच्छन्न बोला जाता है करके, ठीक। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। तो अभी जस्ट देखिए अशोक के अभिलेख से, ठीक, रुमनदेई अभिलेख से, ठीक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, ठीक। तो महापरिनिर्वाण, तो देखिए यहाँ पे महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, है ना, कुशीनारा इसी को ही बोलते हैं, है ना, कुशीनारा, और कुशीनगर भी इसी को बोलते हैं। बोध गया में क्या हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मतलब बोधिसत्व प्राप्त हुआ था उनको, है ना, बोधिसत्व। कौन सी नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे। अब लुम्बिनी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, ठीक। ज्ञान पाना ही क्या कहलाता है, निर्वाण कहलाता है, ठीक। ज्ञान पाना ही क्या कहलाता है, निर्वाण। पर जैन धर्म में निर्वाण मतलब की मृत्यु, ठीक। और यहाँ पे महापरिनिर्वाण मतलब की मृत्यु होता है, ठीक, कुशीनगर में, है ना। और कब हुई थी, डेट बताइए, चलिए डेट क्या था, कैसे पढ़े थे डेट को, 6-8, है ना, ये था। ईसा पूर्व यहाँ पे लिखते चले जाना, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था। महापरिनिर्वाण ऐसा भी लिखा जाता है, महापरिनिर्वाण ऐसा करके भी लिखा जाता है। किस राज्य में हुआ था, तो कौन से राज्य में हुआ था आपका, मल्ल में। कौन से राज्य में हुआ था, मल्ल में हुआ था, ठीक। जो मल्ल गणराज्य है उसके पावा क्षेत्र में जाते हैं ना, मल्ल गणराज्य के पावा में जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पे एक लोहार होता है ना, उनके यहाँ वो क्या करते हैं, सूखे मावा खाते हैं, है ना। तो उसके बाद उनको क्या हो जाता है, रक्ताशीर हो जाता है ना। तो उसके कारण क्या होता है, उनको बहुत असहनीय दर्द होता है। उसके बाद वो कुशीनारा चले जाते हैं, तो वहां पर ही उनका क्या हो जाता है, महापरिनिर्वाण हो जाता है। इस तरीके का एक कहानी है, ठीक। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, थ्योरी क्लास में इसको मैंने नहीं बताया था, ठीक। उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो चीज, बस इतना याद रखिएगा कि किस राज्य में हुआ था, तो मल्ल, ठीक।
महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? तो मल्ल में, ठीक, मल्लों के, ठीक। लिच्छवियों के, तो लिच्छवी कौन था? ये तो जैन धर्म से संबंधित है आपका, है ना, ठीक। उसके बाद गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो यही चीज है आपका, निर्वाण कौन से उसमें प्राप्त किए थे? कुशीनारा क्या है आपका? महापरिनिर्वाण है ना, महापरिनिर्वाण। और निर्वाण क्या था आपका? आपका क्या आ जाएगा? निर्वाण, ये तो जन्म से संबंधित है ना। और श्रावस्ती क्या है आपका? ये जन्म से संबंधित है। श्रावस्ती क्या है? यहाँ पर भी बौद्ध धर्म के बहुत सारे आपको स्थल मिल जाएंगे, ठीक, श्रावस्ती में, ठीक। श्रावस्ती में बहुत सारे आपको क्या मिल जाएंगे? स्थल मिलेंगे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है श्रावस्ती, ठीक। कौशल महाजनपद की क्या है? ये राजधानी थी श्रावस्ती। अब देखिए सारनाथ, सारनाथ क्या है आपका? निर्वाण स्थल है उनका, ठीक, सारनाथ, जहां पर क्या किए थे? धर्म परिवर्तन, है ना, धर्म धर्म महापरिवर्तन हुआ था, ठीक। क्या हुआ था वहां पे? प्रथम क्या दिए थे? प्रवचन दिए थे, है ना, धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक, क्या? धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक, धर्मचक्र प्रवर्तन। तो इस चीजों को भी आप लोगों को क्या रखना है? याद रखना है, ठीक। धर्मचक्र प्रवर्तन को निर्वाण से रिलेटेड किए हैं, ठीक, सारनाथ में। एक लाइन हम लोग पढ़े थे ना थ्योरी क्लास में, क्या पढ़े थे? कि धर्मचक्र प्रवर्तन प्रथम प्रवचन प्रतीक चक्र, उन्होंने प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ था आपका? वाराणसी, उत्तर प्रदेश, ठीक, ठीक। तो यही क्या था आपका? निर्वाण प्राप्त, ठीक। उसके बाद देखिए महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो कहाँ स्थित है? कुशीनगर में, है ना, कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण, मृत्यु को ही क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण, ठीक। अब देखिए निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ठीक, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो कौशल श्रावस्ती करके अभी देखे थे हम लोग, है ना, कौशल श्रावस्ती करके देखे थे, ये आपका रिलेटेड है। मगध, है ना, मगध जो महाजनपद है वो भी इससे रिलेटेड है आपका। तो ठीक है, क्या क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर? केवल 3 और 4, 14 नंबर का क्या आ जाएगा आपका? केवल 3 और 4 आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक। अब देखिए कौशल तो श्रावस्ती इसकी राजधानी थी, मगध का क्या था? राजगृह या राजगीर, याद आया? राजगृह या राजगीर, यहीं पे ही क्या हुआ था आपका? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। और प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी आपकी? कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, है ना, जब क्या होता है? बौद्ध जी का महापरिनिर्वाण हो जाता है तब, ठीक, बौद्ध जी का क्या हो जाता है? महापरिनिर्वाण। तब राजगृह में ही क्या होता है आपका? प्रथम बौद्ध संगीति होती है। इसके संरक्षण कौन बनते हैं? संरक्षक कौन बनते हैं? अजातशत्रु। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं आपके? कौन होते हैं इसके अध्यक्ष? महाभा कुछ है ना, महा करके हैं, तो हम लोग लिंक किए थे, महाकश्यप, महाकश्यप, ठीक, महाकश्यप, इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ठीक, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति, तो अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभा दत्त था, ठीक, सुभा दत्त था। वही क्या बोलते हैं, जब वो कहाँ आते हैं? मल गणतंत्र में आते हैं ना, पावानगर में, फिर वहां पे क्या होता है? वही सूखा मेवा उनको खाने को दिया जाता है ना, एक कहानी है मतलब ऐसी, तो उसको मैं बता रही हूँ। तो लोहार के यहाँ से, तो उसके कारण उनके क्या होता है? उनको रक्तशीर करके होने लगता है, तो अत्यधिक पीड़ा होने के कारण फिर वो कुशीनगर जाते हैं, तो वहां पे सुभद दत्त जो था उनके साथ में रहता है, तो उन्हीं को क्या करते हैं? वो दीक्षा देते हैं। अंतिम व्यक्ति था सुभदत्त, ठीक। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्ति में कौन सा अंतिम था? तो सुभा दत्त था, ठीक। और इनका प्रिय शिष्य अगर पूछा जाए तो कौन था? आनंद। प्रिय शिष्य पूछा जाए तो कौन है? आनंद। बुद्ध ने अपने जीवन, ठीक, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कहाँ बिताई थी अंतिम वर्षा ऋतु? 17 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कहाँ बिताए थे? वैशाली में बिताए थे, ठीक, वैशाली में बिताए थे, वैशाली में बिताए थे। और वैशाली में ही, वैशाली के कौन से कुंड ग्राम में ही किनका जन्म हुआ था आपका? जैन धर्म महावीर स्वामी जी का, ठीक। कुशीनगर में तो उनकी क्या हुई थी? महापरिनिर्वाण, मृत्यु हुई थी। सारनाथ में क्या मिला था उनको? ज्ञान मिला था, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। मतलब सारनाथ में वो क्या किए थे? धर्म प्रवर्तक, है ना, प्रथम प्रवचन दिए थे, है ना, उसी को ही क्या बोलते हैं? निर्वाण, ठीक। देखिए एक चीज याद रखिएगा, ठीक।
ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। सारनाथ में ही, सारनाथ कहाँ है आपका? वाराणसी है ना, वाराणसी उत्तर प्रदेश। यहाँ पे क्या किए थे? धर्म प्रवर्तक है ना, उन्होंने क्या दिया हुआ था? यहाँ पे प्रथम प्रवचन दिए हुए थे। ठीक, तो यहीं पे ही क्या है, उसको निर्वाण बोला जाता है ना। और बोधिसत्व की प्राप्ति कहाँ हुई थी उनको? बोधिसत्व बोध गया में हुई थी। ठीक, बिहार में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठता व्याख्या करता है? ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है। ठीक, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तृष्णा रूपी अग्नि का समन, या स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, परमानंद विश्राम की स्थिति, धारणातीत, या मानसिक अवस्था। ठीक, तो इसमें क्या है आपका, एक चीज हम लोग पढ़ते हैं बौद्ध वाले में। ठीक, 4 आर्यव्रत पढ़े हम लोग, 4 आर्यव्रत। तो उसमें क्या देखे थे हम लोग? जीवन में दुख ही दुख है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा। ठीक, अगर तृष्णा नहीं करोगे तो दुख होगा ही नहीं। और तृष्णा को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अष्टांगिक मार्ग का क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। ठीक, तो वहां से ही ये आंसर बन जाता है आपका, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। ठीक, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन किससे हो सकता है? आपका अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करके। ठीक, अब देखिए बौद्ध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो बौद्ध गया में किनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध जी को हुई थी। ठीक, कौन से वृक्ष के नीचे? आपका बोधि वृक्ष के नीचे, जिसको पीपल का वृक्ष बोला जाता है। और महावीर स्वामी जी को साल वृक्ष के नीचे। कहाँ पे, कहाँ पे हुआ था? और साल वृक्ष के नीचे जिबिका नामक ग्राम में हुआ था। कौन सी नदी थी वहां पे? रिजुपालिका नदी। और क्या बोलते हैं, रिजुपालिका नदी। और आपका पर्वत कौन सा था? हाँ, पार्श्वनाथ शिखर। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। गौतम बुद्ध जी को तो बोध गया में हुई थी। ठीक, बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक, इन चीजों को भी याद रखिएगा जो भी डिटेल मैंने बताया। ठीक है, अब देखिए अलार कालम कौन थे? ठीक, अलार कालम कौन थे? तो ये बुद्ध के गुरु थे। अलार कालम जी कौन थे? बुद्ध के गुरु थे। ठीक, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अलार कालम जी कौन थे? बुद्ध के गुरु जी थे। ठीक, और एक चीज याद रखिएगा, जो अलार कालम है ना, सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ये सांख्य दर्शन के आचार्य। जब हम लोग दर्शन का पढ़ रहे थे है ना, वैदिक सभ्यता वाले में, तो सांख्य दर्शन कौन प्रतिपादित किए थे? कपिल का सांख्य दर्शन, जो कि बहुत प्राचीनतम ग्रंथ है करके पढ़े थे ना। वैसे ही सांख्य दर्शन के आचार्य कौन थे? ये थे है ना, क्या बोलते हैं, अलार कालम। इसी से ही क्या बोलते हैं, बुद्ध जी क्या लिए थे? दीक्षा लिए थे। फिर भी संतुष्ट, मतलब फिर भी इनको असंतुष्टि हुई, फिर ये और ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। ठीक, इसको भी आप लोग क्या रखोगे? याद रखोगे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? तो कहाँ पर किए थे? सारनाथ में किए थे। ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश, सारनाथ में किए थे धर्म चक्र प्रवर्तन। उसके बाद देखिए बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ठीक, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो किन्होंने दिया था? महात्मा बुद्ध जी ने। सी ऑप्शन। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ हो जाएगा। ठीक, पावापुरी से कुछ याद आया? पावापुरी में क्या हुआ था? जो आपके महावीर जैन जी हैं, उनका क्या हुआ था? निर्वाण हुआ था यहाँ। ठीक, और वैशाली में उनका जन्म हुआ था, वैशाली निकट के कुंडा ग्राम में। ठीक, उसके बाद देखिए ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र प्रवर्तन है। ठीक, तो सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश है। ठीक, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था, तो कहाँ किया गया था? सारनाथ में किया गया था। ठीक, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो कहाँ दिए थे उपदेश? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। आपका 27 नंबर का क्वेश्चन है। कहाँ पे दिए थे? ये श्रावस्ती में दिए थे। ठीक, और सबसे ज्यादा मंदिर भी यहीं पे बौद्ध के से रिलेटेड जितने भी देखने को मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे? आपके श्रावस्ती। और श्रावस्ती कौन से महाजनपद की राजधानी है? कौशल की। ठीक, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। राजगृह में तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक, उसके बाद वैशाली में हुआ था आपका, है ना। उसके बाद कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था आपका। तो इन चीजों को भी आप लोग क्या करोगे? याद रखोगे। ठीक, ठीक, राजगृह में हुआ था आपका फर्स्ट, वैशाली में हुआ था सेकंड, फिर थर्ड कहाँ हुआ था आपका? पाटलिपुत्र, फोर्थ कहाँ हुआ था आपका? कश्मीर में हुआ था। तो उसको ऐसे भी याद रखे थे हम लोग, हमारा भारत देश का शीर्ष क्या है? कश्मीर है ना। तो वहीं पे ही फोर्थ बौद्ध संगीति हो रही है कश्मीर में। कहाँ? कुंडल वन ग्राम में। ठीक, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध कौशाम्बी है ना, कौशाम्बी। कौशाम्बी किसके राज्य में आए थे? उद्यान के काल में आए थे। किनके काल में आए थे? उद्यान के काल में आए थे। ठीक, और ये कौन से जनपद की राजधानी है? वत्स जनपद की, महाजनपद की क्या है?
वत्स महाजनपद की क्या है, ये राजधानी है। अभी ये सब चीज जो महाजनपद जितने आ रहे हैं ना, इनको अभी हम लोग जब महाजनपद काल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे इन चीजों को, ठीक। कौशाम्बी, श्रावस्ती है ना, मगध का आपका राजगृह या राजगिरी, ठीक, कौशल का श्रावस्ती है ना, जितने भी 16 आपके टोटल महाजनपद है तो उनकी राजधानियां क्या क्या है उनको भी पढ़ेंगे, उनके राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। अभी ये बौद्ध से रिलेटेड है करके उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसके बाद देखिए, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी, तो किनके द्वारा की गई थी, महाकश्यप या महाकश्यप ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, है ना, इनके द्वारा की गई थी, ठीक। अजातशत्रु क्या थे, संरक्षक थे, है ना, अजातशत्रु क्या थे, संरक्षक थे प्रथम बौद्ध संगीति के, ठीक। इसको भी याद रखिएगा। और कब हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति आपका, कब हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति आपका, 483 ईसा पूर्व में, ठीक, 483 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो वही महाकश्यप थे। अब देखिए यहीं पे देख लीजिए, जो वसुमित्र थे, ये चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष थे, है ना, चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। और इसी में हम लोग को उपाध्यक्ष भी याद रखना था, कौन थे उपाध्यक्ष, अश्वघोष, कौन थे, अश्वघोष, ठीक। अब चलते हैं अगले में। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्न में से एक ने किया, तो किन्होंने किया, महाकश्यप, ठीक। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई, तो कहाँ की गई थी ये आपकी, राजगृह में की गई थी। कहाँ की गई थी, राजगृह में की गई थी। राजगृह है राजगिरी, मगध की राजधानी, ठीक। और कौन थे संरक्षक, अजातशत्रु थे, है ना, अजातशत्रु थे। और क्या बोलते हैं, महाकश्यप क्या थे, इनके अध्यक्ष थे, ठीक। कब किया गया था, 483 ईसा पूर्व में, ठीक। इन चीजों को भी क्या रखना है, याद रखना है, ठीक। वैशाली में फिर दूसरा था, पाटलिपुत्र में आपका तीसरा, और चौथा क्या था आपका, कश्मीर में, ठीक। उसके बाद देखिए, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है, आपका राजगृह में स्थित है। यहीं पे जब बौद्ध जी को महापरिनिर्वाण हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है 483 में ईसा पूर्व में, तो यही राजगृह सप्तपर्णी गुफा में ही क्या होती है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, ठीक। भगवान बुद्ध के 34 नंबर का क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी, राजगृह या राजगीर में, ठीक। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी, तो देखिए अब कश्मीर का बोल रहा है, तो ये क्या थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, है ना, कुंडलवन ग्राम, ठीक, देखे थे ना, चतुर्थ बौद्ध संगीति, ठीक। तो यहाँ पे कौन था, कनिष्क था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष कौन था आपका, अश्वघोष, ठीक। तो वही बोल रहा है कौन से अध्यक्ष, तो वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष कौन था आपका, और अश्वघोष। कब हुई थी, पहली सदी ईसा पूर्व, क्या याद रखोगे, पहली सदी ईसा पूर्व, पहली सदी ईसा पूर्व। अब देखिए अगला, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई, ठीक। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई है, तो ये आपके कहाँ पे हुई, कनिष्क का, जो लास्ट आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति होता है ना कश्मीर में, तो वहां ही आपका दो भाग आ जाते हैं, महायान और आपका क्या आ जाता है, हीनयान, है ना। तो महायान में क्या होता है, यहाँ पे बौद्ध जी की मूर्ति बना के उसकी पूजा पाठ की जाती है, ठीक। और हीनयान क्या होता है, एक रूढ़िमत विचार को मानता है, ठीक। इसको भी क्या रखोगे, याद रखोगे आप लोग, ठीक। यहीं पे ही कौन थे आपके, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे ना, वसुमित्र क्या थे, अध्यक्ष थे। अब देखिए, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का किस नगर में आयोजित हुआ था, कौन से, किस में हुआ था, कश्मीर में हुआ था, ठीक, कश्मीर में हुआ था आपका। अब देखिए 39 नंबर का, चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी, तो किसके काल में हुई थी, कनिष्क के काल में हुई थी, है ना। और अशोक के काल, देखिए हम लोग चार ठो, मतलब कि पहला बौद्ध संगीति, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहीं पे ही देख लेते हैं। पहला कहाँ हुआ था आपका, राजगृह में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था आपका, वैशाली में, ठीक। तीसरा कहाँ हुआ था आपका, पाटलिपुत्र में। और चौथा कहाँ हुआ था आपका, कश्मीर के कुंडलवन ग्राम में हुआ था, ठीक। ठीक, अब देखिए यहाँ पे टेन्योर भी याद किए थे हम लोग, 483 ईसा पूर्व, है ना। फिर 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व, फिर ये भी 100 वर्ष होता, पर इसको कब कर दिए, 250, है ना, 250 ईसा पूर्व कर दिए। और ये क्या हो गया आपका, पहली सदी हो गया, ठीक। अब ये इसके वो कौन हो जाते हैं, है ना, इसके कौन हो जाते हैं, इधर लिख देती हूँ, मतलब संरक्षक अजात शत्रु, है ना, अजात शत्रु कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा पूरा, अजात शत्रु। और इनके दूसरे में कौन हो जाता है फिर, काल अशोक को ही क्या बोलते हैं, काकवर्मन, ठीक। उसके बाद कौन हो जाएगा फिर, काल अशोक के बाद अशोक हो जाएंगे, फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, कनिष्क, ठीक।
अब अध्यक्ष की बात आती है, ये कौन है? ये तो संरक्षक है, संरक्षण दे रहे हैं ना बौद्ध धर्म को, वो है। अब देखिए, अब इनके अध्यक्ष कौन कौन हो जाते हैं, एक बार इस चार्ट को देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब अध्यक्ष कौन कौन हो जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे कौन आ जाएगा? महाकश्यप, ठीक। शुरू में महान लोग आते हैं, महाकश्यप करके मैंने पढ़ाया था आपको लिंक करके। फिर दूसरे में जिसमें काल अशोक रहता है ना, काल अशोक, तो उसमें कौन आ जाते हैं आपके? सभा लगती है, तो सभा करके कुछ नाम था, है ना। पूरा नाम होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एमसीक्यू में आपको खुद देता है, तो आप खुद लिंक करके बना सकते हो, ठीक। कौन था? सभागामी। कौन था? सभा कामी करके था, ठीक। उसके बाद देखिए अगला जो था आपका थर्ड वाला, है ना, थर्ड वाले में कौन था? मोंगली पुत्र तिष्य ऐसे करके था, हाँ, मोंगली पुत्र तिष्य, ठीक। फिर उसके बाद जो आपका लास्ट है उसमें कौन है? आपके वसुमित्र और अशोक क्या है? उपाध्यक्ष। तो इन चीजों को याद रखिएगा, इन्हीं से ही बार बार क्वेश्चन बनते जाएंगे। प्रथम संगीति में कौन थे, द्वितीय संगीति, तृतीय संगीति, चतुर्थ संगीति, ऐसा करके, ठीक। तो इसको भी आप लोग क्या कर लेना? रट्टा मार लेना, याद कर लेना, ठीक। और रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको मैंने थ्योरी क्लास में बताया था कि कैसे याद रखना है। टेनोर का जैसे बताया मैंने, 483 फिर 100 साल के बाद हो रहा है, 383 फिर 100 साल के बाद होता, पर 250 ईसा पूर्व में हो गया, ठीक। और ये पहली सदी में हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखिए इसको कैसे याद रखना था? राजगृह। अब अजातशत्रु दे रहा है संरक्षण, तो अजातशत्रु क्या बोलते हैं? मगध का राजा है वो, तो मगध की राजधानी क्या है? राजगृह, तो राजगृह में हुआ ये, है ना। अब और वैशाली, तो वैशाली क्या था आपका? जैन महावीर जैन पढ़ते, तो उनका क्या है? जन्म स्थान वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, ठीक ठीक। और ये क्या है आपका? कुंडल वन है, जो ये कनिष्क वाला जो है ना, वो कुंडल वन है, ठीक। कुंडाग्राम और कुंडल वन दोनों अलग है, ठीक। तो कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली में महावीर जैन जी का जन्म, तो वहां पे हो गया। द्वितीय में पाटलिपुत्र कैसे याद किए थे? देखिए जैन परिषद या जैन संगीति दो हुई थी, एक पाटलिपुत्र में हुई थी, किनसे रिलेटेड? स्थूलभद्र के नेतृत्व में, है ना। कब हुई थी? तीसरी सदी ईसा पूर्व में, है ना। फिर उसके बाद हम लोग दूसरा देखे थे, उसी का ही एक देवाधि क्षमा श्रवण करके, है ना, जो 512 ईसा पूर्व में करता है, ठीक। कहाँ पे करता है वो? वल्लभी में करता है ना। तो दो संगीति पढ़े थे उधर, तो वैसे ही इसको लिंक कर लिए थे कि पाटलिपुत्र में हुआ था जो पहला जैन संगीति हुआ था, तो यहाँ पे तीसरे में होता करके लिंक किए थे। और चौथा लास्ट का कश्मीर का कैसे किए थे? लास्ट में हो रहा है चतुर्थ बौद्ध संगीति, और हमारे देश का जो मतलब हमारे देश में, भारत देश में सबसे शीर्ष में है कश्मीर, तो शीर्ष, और यहाँ पे उल्टा ले लिया, ऐसे करके हम लोग लिंक करके पढ़े थे, ठीक। और इसको भी कैसे याद किए थे? वर्णमाला का मतलब अजातशत्रु है, राजगृह का राजा था, इस तरीके से तो भी लिंक कर सकते हो, पर उस टाइम मैंने ऐसे पढ़ाया था। आ अक्षर वर्णमाला का पहला अक्षर है, तो अजातशत्रु ले लेना। फिर उसके बाद काल अशोक, काल अशोक से काला हटा के फिर अशोक, फिर लास्ट का क्या आ जाएगा? कनिष्क। कनिष्क को भी याद रखने का तरीका मैंने बताया था। कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर कनिष्क ऐसे लिंक कर लेना, है ना। कुंडलवन, कश्मीर, कनिष्क। और पहली सदी था, इसका टेनोर क्या था? पहली सदी, तो इसको लिंक कैसे करेंगे? और जो कुमारपाल चालुक्य था, जो जैन धर्म को क्या दिया था? संरक्षण दिया था, पढ़े थे ना उधर हम लोग जैन धर्म वाले में। वैसे ही यहाँ पे लास्ट में पहली सदी में भी का शब्द से ही रिलेटेड कोई दे रहा है संरक्षण, कनिष्क, ऐसे करके लिंक करके पढ़े थे ना हम लोग। तो थ्योरी को ही देख के एमसीक्यू लगाइएगा, पूरा रिविजन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक। अब चलते हैं आगे। अब देखिए इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति आ जाएगा तो कौन आ जाएगा? कनिष्क। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु, ठीक। फिर द्वितीय आ जाएगा तो काल अशोक, और तृतीय आएगा तो क्या आ जाएगा आपका? अशोक आ जाएगा, ठीक। इन चीजों को भी क्या रखना है आप लोग को? याद रखना है। काल अशोक को ही क्या बोलते हैं? काक वर्मन बोलते हैं, इस चीजों को भी याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पद पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ठीक। आपका 41वें नंबर का क्वेश्चन है। इसका क्या आ जाएगा आपका? देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ठीक। बोधिसत्व के पद पर चलना मतलब कि बोधिसत्व जहां मतलब ज्ञान प्राप्त करना, है ना। बोधिसत्व होना मतलब ज्ञान प्राप्त करना, तो ज्ञान प्राप्त करने के पद पर चलना, ठीक, ये भी सही है। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ठीक, मूर्ति उपासना तथा महायान का बात कर रहे हैं। क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, ठीक। महायान बौद्ध मत, तो महायान में हम लोग ये देखे थे, है ना, जब कनिष्क का चतुर्थ बौद्ध संगीति होता है तो उसमें क्या होता है? दो भागों में बढ़ जाता है आपका, हीनयान और महायान में। तो महायान वाले जो लोग होते हैं, जैसे चीन जापान के लोग या मध्य एशिया, है ना, ये लोग क्या करते हैं? बुद्ध जी की प्रतिमा बना के पूजा करते हैं, है ना। तो मूर्ति उपासना यहाँ पे चालू होगी। बुद्ध में देवतारोपण मतलब बुद्ध को देवता माना गया है, इसलिए इसमें बोला भी गया है कि प्रथम मतलब कि कौन सा ऐसा मतलब कि धर्म है या फिर कौन सा ऐसा युग है जहां पर मतलब मानव को भगवान मानकर पूजा जाता है, तो बौद्ध ही ऐसे है
है ना, बौद्ध जी ही ऐसे हैं जो कि क्या थे, मानव थे, है ना, पर उनको प्रथम मानव की पूजा की जाती है, किनकी, बौद्ध जी की। ऐसे करके क्वेश्चंस बनते हैं, थ्योरी में भी हम लोग देखे थे। ठीक, तो इसका क्या आ जाएगा, 1 2 3 डी ऑप्शन आ जाएगा आपका। ठीक, 41वें नंबर का क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। फिर देखिए 42 का, 42 में क्या बोल रहा है आपका, 4 स्थान में बौद्ध संगीति हुई थी, सही कालक्रम नीचे देख खुद से ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने क्या बोला था, अजातशत्रु देता है आपका संरक्षण। तो अजातशत्रु कहाँ का था, मगध का राजा था। मगध का राजधानी क्या था आपका, राजगृह या राजगिरी। ठीक, तो फर्स्ट यहाँ पे होती है बौद्ध संगीति आपकी। ठीक, कब होती है, और 483 में, जब बौद्ध जी को क्या होता है, महापरिनिर्वाण, है ना, मृत्यु होती है उनकी, उसी को ही क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण। फिर द्वितीय कहाँ होता है आपका, वैशाली, जहाँ पे महावीर जैन जी का जन्म हुआ है, वहां होता है। ठीक, फिर तृतीय कहाँ होता है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में ही क्या होता है आपका, प्रथम जैन संगीति, है ना, स्थूलभद्र, जहां से दिगंबर और श्वेतांबर होते हैं। ठीक, अब कुंडलवन क्या है आपका, कश्मीर का, तो ये चौथा। तो इस तरीके से लगा लीजिएगा, पहले क्या आ जाएगा, दूसरा आएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका पहला, तो दूसरा पहला दोनों यहाँ पे है, फिर उसके बाद पाटलिपुत्र आएगा, तो पाटलिपुत्र फोर्थ। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। 2, ये 1 हो गया आपका, वैशाली 2 हो गया, है ना, फिर उसके बाद 4 आपका 3, और कुंडलवन मतलब तीसरा आपका चौथा बन गया। ठीक, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट। अब देखिए द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, द्वितीय का वैशाली में हुआ था। ठीक, 43 का क्या हो जाएगा आपका, वैशाली में हुआ था। ठीक, और राजा कौन थे, काल अशोक या काकवर्मन। ठीक, उसको भी याद रखिएगा। और पाटलिपुत्र में हुआ था, राजगिरी में प्रथम, वैशाली में द्वितीय, पाटलिपुत्र में तृतीय, और आपका कश्मीर में चतुर्थ है ना, याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई थी, तो कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। बोध गया में तो उनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और यहाँ पे सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तक आपका प्रथम प्रवचन दिए थे। ठीक, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, तो कहाँ हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक, अजातशत्रु के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, तो प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी आपकी, राजगीर या राजगृह। ठीक, मगध की राजधानी में। ठीक, अजातशत्रु संरक्षक था उस टाइम। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था, द्वितीय बौद्ध सभा का, तो किसने किया था, काल अशोक, इसी को ही काक बोलते हैं, काकवर्मन बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, काकवर्मन। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं, 4 महत्वपूर्ण घटनाएं, तो देखिए इनका मतलब कि निधन कहाँ होता है, कुशीनारा या कुशीनगर में होता है। ठीक, निधन कहाँ होता है, इसी को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे, ये सारनाथ में दिए थे। ठीक, जन्म कहाँ होता है, लुम्बिनी नामक ग्राम में, लुम्बिनी ग्राम में। ठीक, और ज्ञान प्राप्ति कहाँ होता है, बोध गया, नेपाल के तराई क्षेत्र के लुम्बिनी नामक ग्राम में होता है, और ज्ञान प्राप्ति कहाँ होता है, बोध गया, बिहार में। सारनाथ आपका कहाँ है, सारनाथ आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश में प्रथम प्रवचन देते हैं। ठीक, वाराणसी सारनाथ में। ठीक, इसको भी याद रखिएगा, इसी को ही धर्मचक्र प्रवर्तक बोलते हैं। ठीक, अब देखिए भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है। ठीक, मिर्ग सहित चक्र के द्वारा किया गया है। तो इसके ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। प्रथम उपदेश। ठीक, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश को ही हम लोग क्या बोलते थे, धर्मचक्र प्रवर्तक, धर्मचक्र प्रवर्तक। ठीक, कहाँ पे दिए थे, सारनाथ में दिए थे, है ना, धर्मचक्र प्रवर्तक प्रथम उपदेश। ठीक, प्रथम प्रवचन या प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे, आपका आपके वाराणसी के सारनाथ में, उत्तर प्रदेश। और इसका चित्रण क्या है, मृग सहित चक्र, है ना, मृग सहित चक्र। उसके बाद देखिए, अब देखिए जन्म का क्या था, जन्म का इनका क्या था, कमल। गर्भावस्था वाला बोलता तो क्या हो जाता, हाथी, है ना, कमल। और क्या था आपका, एक और याद रखना बोली थी मैं, क्या था, बैल। ठीक, घोड़ा क्या होता है, गृह त्याग करते हैं। घोड़ा कब, कितने वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में। और बोधिसत्व कब प्राप्त होता है उनको, है ना, बोधि वृक्ष में, बोधि वृक्ष के नीचे, मतलब पीपल वृक्ष के नीचे, कौन सी आयु में, 35 वर्ष की आयु में। आयु भी याद रखिएगा। ठीक, आयु भी याद रखना है आप लोगों को। अब देखिए प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तक, तो इस हिसाब से आंसर को क्या कीजिएगा, जमा लीजिएगा आप लोग। ठीक, ठीक, गृह त्याग करते हैं, घोड़ा होता है, और जन्म क्या होता है, कमल। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए, धर्मचक्र प्रवर्तक, महाबोधि, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष को क्या बोलते हैं, पीपल का वृक्ष। अब देखिए करम मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है, क्वेश्चन ये सेंट्रल
लेवल के एग्जाम का मैंने प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन उसको उठाया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कंग यूपा। क्या आ जाएगा, कंग यूपा। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, करम मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय, कंग यूपा। ठीक, अब देखिए महात्मा बुद्ध के, देखिए जो क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं तो उसमें चर्चा करने से कोई मतलब कि औचित्य नहीं बनता है। ठीक, तो जो हमारे काम का है, जो पूछा जाता है हमारे छत्तीसगढ़ के एग्जाम में, है ना, तो उन सबको हम लोग को देखना है। ठीक, अब देखिए महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक, कौन सा सही है, तो इसको देखते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या है, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक, तो अब दूसरा किसमें किसमें है, इसमें इसमें इसमें, तो ये वाला बी ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। ठीक, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, तो तीसरा सही है आपका। ठीक, तीसरा सही, तो इसमें तीसरा दिया नहीं है तो ये भी कट गया। ठीक, तीसरा सही, तो ये दोनों में से कोई हो सकता है आपका। फिर उसके बाद इन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, तो चौथा ऑप्शन भी सही है। तो देखिए चौथा ऑप्शन इसमें नहीं दिया, मतलब कि आपका क्या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, मतलब कि उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, याद है, यहाँ पे क्या बोलते हैं आपका, नेपाल के तराई क्षेत्र के, नेपाल के थ्योरी क्लास में देखे थे, जो मैंने थ्योरी का जो बनाया था नोट्स, उसमें नेपाल के तराई क्षेत्र के कहा, कपिल वस्तु गणराज्य में कौन सा ग्राम था आपका, और लुम्बिनी ग्राम। ठीक, तो ये भी सही है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई कौन से वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी, निरंजना नदी के तट पर। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, है ना, वैद धर्म सबको, मतलब वेदों का क्या किए थे, खंडन किए थे, और ब्राह्मण को क्या दिए थे, चुनौती दिए थे, है ना। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। आर्य सत्य क्या थे, 4 आर्य सत्य थे। क्या क्या आर्य सत्य थे, चलिए बताइए। जीवन में दुख ही दुख है, दुख का कारण क्या है, तृष्णा, और दुख की समाप्ति करना है तो तृष्णा को हटाना पड़ेगा, और तृष्णा को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां, तो देखिए बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। गौतम बुद्ध पैदा हुए से बोध गया से लेना देना नहीं है ना, वो तो लुम्बिनी ग्राम नेपाल में, बोध गया कहाँ आपका, बिहार। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और प्रथम प्रवचन तो वो कहाँ दे दिए, उत्तर प्रदेश में दे दिए। कहाँ पे, धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं, सारनाथ में, है ना, वाराणसी। अब देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, ये तो महापरिनिर्वाण वाला क्षेत्र हो गया आपका, कौन सा, और वो भी कुशीनारा, उत्तर प्रदेश, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को थ्योरी पढ़े हो, थ्योरी क्लियर है, तो ऑटोमेटिक आपका एमसीक्यू लगते जाएगा। ठीक, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वर्ष मतलब अपने वर्ष की, किस वर्ष की पीढ़ी का है ना, तो देखिए बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वो पंचम पीढ़ी का है। अब देखिए इसको समझिएगा। ठीक, जो रियल में मतलब कि जो पीपल का वृक्ष था, जिसमें क्या बोलते हैं, बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उस पीपल के वृक्ष को नष्ट कर दिया गया था। ठीक, किनके द्वारा, एक शशांक नाम का सम्राट था, उसके द्वारा नष्ट कर दिया था। तो फिर जो हमारे क्या बोलते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पुरातत्ववेत्ता है वो, है ना, मतलब ब्रिटिश अधीक्षक थे ब्रिटिश काल के। तो वो क्या थे, मतलब सर्वेक्षण करते थे ना, पुरातात्विक चीजों का सर्वेक्षण करते थे। तो वही अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा फिर वहां पर फिर से मतलब कि पीपल का वृक्ष लगाया गया, और उसको अच्छे से घेरा किया गया है। उसको तोड़ना छूना मना है, पर जो पत्ता गिरा रहता है उसको आप लोग क्या कर सकते हो, उठा सकते हो। ठीक, जो रियल का मतलब जिस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था उसको तो नष्ट कर दिया गया था, किसके द्वारा, शशांक सम्राट के द्वारा। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, कौन से पीढ़ी का है, पंचम पीढ़ी का है। ठीक, इसी को ही हम लोग उसमें पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं, जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे, तो मतलब कौन ऐसे सर्वेक्षण करते थे, पुरातत्व थे, जो इसका महत्व नहीं समझ पाए थे, तो कौन थे, कनिंघम जी थे, है ना, जो इसका महत्व नहीं समझ पाए थे। ठीक, अब देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो निरंजना नदी बोध गया है आपका, है ना, जहाँ पे को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के पास। ठीक, बोध गया। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, देखिए यहाँ पे ही देख लेते हैं हम लोग। आत्मा संबंधित, ये तो आत्मा को मानते ही नहीं है, पर जैन धर्म वाले आत्मा को मानते हैं। उनका कहना यह है कि श्यादवाद या अनेकांतवाद में उनका कहना है, देखिए देखिए यहाँ पे बुद्ध का दिया हुआ है आत्मा संबंधी विवाद, तो आत्मा संबंधी विवाद नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो आत्मा को मानते ही नहीं है। जैन धर्म में आपके आत्मा को मानते थे, है ना। अनितात्मवाद में देखे थे हम लोग, अनिकात्मवाद में, कि हर वस्तु में अलग अलग आत्मा होती है, हर वस्तु की अलग अलग आत्मा होती है। ठीक, अलग अलग वस्तु की अलग अलग आत्मा होती है। ठीक, तो आत्मा से तो लेने देना नहीं इनका। ठीक, उसके बाद देखिए ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जो था उसको हम लोग किस में पढ़े थे, जैन धर्म में, जो हम लोग देखे थे पंच महाव्रत, पंच महाव्रत, है ना, पंच महाव्रत,
उसी में हम लोग देखे थे जो 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य, है ना, ब्रह्मचर्य, ठीक। आपका जो पहले था आइस्तय, है ना, आमृषा, ठीक। आइस्तय मीन्स झूठ नहीं बोलना, आइस्तय मतलब चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अहिंसा, ठीक। अपरिग्रह मतलब उस धन का संचय नहीं करना है। और एक और क्या दे देते हैं, ब्रह्मचर्य दे देते हैं, कौन, महावीर स्वामी जी दे देते हैं, ठीक। तो ये भी नहीं हो सकता आपका। धार्मिक कर्मकांड, बुद्ध के उपदेश में धार्मिक कर्मकांड नहीं था, ये तो खुद खंडन करते थे वेदों का, ठीक। अब देखिए आचरण की शुद्धता व पवित्रता, है ना, आचरण की शुद्धता व पवित्रता, तो इसका अच्छा राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, डी ऑप्शन, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता, ठीक। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, इसको भी देखिए, देवदत्त, देवदत्त। बाकी ये जो उपाली और आनंद है, तो ये तो उनके बुद्ध जी के प्रिय शिष्य के रूप में आते हैं आनंद, उसके बाद उपाली, ठीक। और महाकश्यप जी कौन थे आपके, ये प्रथम बौद्ध संगीति के क्या हुए थे, आपके अध्यक्ष बने थे ना, महाकश्यप जी। अब देखिए जो देवदत्त है, ये इनका चचेरा भाई होता है, बुद्ध जी का चचेरा भाई। तो ये भिक्षु बन के आता है, पर जिसी दिन से आया रहता है भिक्षु बन के, उसी दिन से ये क्या चाहता है कि जो बौद्ध है, बौद्ध धर्म संगीति, उसका मैं क्या बनूं, मैं ही बनूं सबसे हेड करके। जब से आया रहता है तब से सोचता है संघ प्रमुख मैं ही बनूं करके, देवदत्त, ठीक। चचेरा भाई होता है किनका, बुद्ध जी का। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। तो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं है, पर गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किए, है ना, पर उनके प्रिय शिष्य आनंद, फिर उसके बाद कौन है, उपाली, और ये तो अध्यक्ष करके देख लिए हम लोग, ये तो अध्यक्ष करके देख लिए हम लोग, ठीक। इनको क्या देख लिया, ये तो दोनों प्रिय शिष्य थे, आनंद के बाद उपाली, महाकश्यप। तो कोई भी इसका राइट आंसर क्या लगाएगा, उनका प्रिय शिष्य आनंद को ही नेतृत्व करेगा करके बोले थे, नहीं। भले मतलब अंतिम समय में ये लोग रहते हैं उनके पास, है ना, पर और एक सदभाव करके एक आदमी का देखे थे हम लोग स्टार्टिंग में ही ना, सदभाव अंतिम उपदेश किसको दिए थे करके, है ना, सदभाव ऐसे करके कुछ नाम था, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो उसको उपदेश दिए थे, पर मतलब ये दोनों प्रिय शिष्य हैं, तो इन्हीं को ही बनाएंगे, ऐसा ऑप्शन मत लगा देना, या महाकश्यप प्रथम अध्यक्ष था तो इसी को बनना था क्या, ऐसा कुछ नहीं था। मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए वो कुछ नहीं बोलते हैं, उन्हीं के जो ज्ञान की बातें हैं, है ना, जो भी उनका उपदेश है उसी को ही यथार्थ जीवन में फॉलो करना है, ठीक। उसके बाद कोई नेतृत्व नहीं करेगा, नेतृत्व क्या करेंगे, उन्होंने जो उपदेश दिए हैं, है ना, उपदेश दिए हैं, उन्हीं चीजों को क्या करना है, आपको फॉलो करना है, वही नेतृत्व करेंगे, ठीक। कोई भी क्या नहीं बनेगा, बौद्ध संघ का आगे कोई नेतृत्व करता नहीं बनेगा, ठीक। अष्टांग मार्ग की संकल्पना, अष्टांग मार्ग की संकल्पना का क्या है, अंग है करके बोल रहा है 59 नंबर का आपका क्वेश्चन। अब देखिए इसमें अष्टांग मार्ग, जैसे हम लोग जैन धर्म में पढ़ते हैं सप्तभंगी मार्ग, है ना, सप्तभंगी मार्ग जिसको स्यादवाद या अनेकांतवाद बोला जाता है, सत्य की मतलब सत्य का खोज या फिर सत्य को जानने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक, बहुत सारे तरीके होते हैं ऐसा करके। तो यहाँ पर भी जो अष्टांग मार्ग है ना, अष्टांग मार्ग में क्या क्या आया था आपका, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक, मतलब सही सोचना, सही आचरण, सही व्यवहार आपका, ठीक। तो उस तरीके से अष्टांगिक मार्ग पढ़े थे, किसमें पढ़े थे, इसमें जैसे 4 आर्यवत पढ़े थे और अष्टांगिक मार्ग पढ़े थे, और सप्तभंगी बोला जाए तो जैन धर्म में पढ़े थे हम लोग, और त्रिरत्न बोला जाए तो उसमें, ठीक। देखिए एक चीज यहीं पे त्रिरत्न का बात उठा है, तो एक चीज यहीं पे सुन लीजिए, ठीक। त्रिरत्न हम लोग देखते हैं उसमें जैन धर्म में, क्या देखते हैं त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, है ना। सम्यक दर्शन मतलब कि क्या है आपका, सभी चीजों का ज्ञान होना चाहिए आपको। सम्यक चरित्र मतलब आपका चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए, सही तरीके का चरित्र होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, और उसके बाद सम्यक ज्ञान, सभी तरीकों का ज्ञान होना चाहिए आपके पास, है ना। सम्यक दर्शन मतलब कि सम्यक दर्शन मतलब कि आपका सही तरीके का दृष्टिकोण, विचार, है ना। और ज्ञान क्या है, सभी तरीके का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और सम्यक चरित्र मतलब कि आपका चरित्र क्या होना चाहिए, सही तरीके का चरित्र, आचरण होना चाहिए। वैसे ही यहाँ बुद्ध धर्म में भी त्रिरत्न गिना जाता है, ठीक, बौद्ध, संघ और धम्म करके, इसको भी याद रखिएगा। थ्योरी क्लास में नहीं बता पाई थी, यहाँ एमसीक्यू में बता रही हूँ, ठीक। तो देखिए थ्योरी क्लास में कुछ पोर्शन अगर छूट जाता है तो उसको हम लोग हमेशा से जितने भी अभी करते हैं तो हम लोग एमसीक्यू में कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक। तो जरूर थ्योरी के बाद एमसीक्यू जरूर लगाया कीजिए, ठीक। अगर यहाँ का त्रिरत्न पूछा जाएगा तो बौद्ध, संघ, धम्म। अब ये त्रिरत्न क्या है, तो हम लोग त्रिपिटक पढ़े थे, त्रिपिटक याद आया, है ना, त्रिपिटक पढ़े थे हम लोग, अभी अभिधम्य पिटक, है ना, सुत पिटक, विनय पिटक पढ़े थे ना, तो वही चीज है, ठीक, वही चीज है। आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, अभी ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अष्टांग मार्ग का
संकल्पना का अंक है, क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन, सुत्त की विषय वस्तु का, ठीक, सुत्त की विषय का, ठीक, सुत्त पिटक की विषय वस्तु का। अब देखिए गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है, तो क्या सत्य है बोल रहा है, तो पढ़ के देखते हैं क्या सत्य है। देखिए ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, सबसे पहले तो यही गलत हो जाएगा, ईश्वर को तो मानते ही नहीं थे, अनिश्वरवादी थे गौतम बुद्ध भी, और क्या आपके गौतम बुद्ध भी और महावीर जैन भी, है ना, अनिश्वरवादी थे, है ना, ईश्वर को मानते नहीं थे, नास्तिक मानते थे, विज्ञान प्रचार प्रसार को मानते थे, ठीक। तो चौथा जहां जहां है उसको सबसे पहले कट कर लेते हैं, यहीं पे ही आया है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ठीक, तो तीसरा तो सही है आपका, तीसरा कहाँ का है, यहाँ और यहाँ है आपका, ठीक। उसके बाद आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, तो आत्मा को तो मानते ही नहीं थे, ये बौद्ध धर्म वाले आत्मा को मानते नहीं थे, तो दूसरा जहां जहां है वो कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, पहला और तीसरा सही, ठीक, पहला और तीसरा क्या 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 हो जाएगा, वे कर्म पर विश्वास करते थे और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ठीक, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। देखिए जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है ना, मतलब बोधिसत्व प्राप्त हो गया, वो फिर सारी दुनिया के क्या है, जंजालों से क्या हो गया, छूट गया, है ना, उसको बोलते हैं निर्वाण। तो ये चीजों को उन्होंने कब बताया, जब धर्मचक्र परिवर्तन के लिए सारनाथ में उन्होंने प्रवचन दिया, प्रथम उपदेश प्रवचन दिए, तो वहां पे वो बताए थे, ठीक, निर्वाण इसको बोला जाता है करके, ठीक, महापरिनिर्वाण मृत्यु को बोला जाता है बौद्ध धर्म में, ठीक, और निर्वाण शब्द अगर जैन धर्म से देखा जाए तो मृत्यु को बोला जाता है निर्वाण, इन चीजों को भी याद रखिएगा, ठीक। तो 60 का राइट आंसर क्या लगा लिया हम लोग, 60 का राइट आंसर क्या लगा है, पहला तीसरा सही है करके, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन 61 का, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक, दी गई थी, है ना, जैसे हम लोग जैन धर्म और बौद्ध जैन धर्म में भी पढ़े थे, है ना। देखिए शुरू से बता देते हैं, एक थोड़ा रिवीजन पोर्शन हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक था आपका, है ना, किनकी पूजा होती थी उसमें, मात्र देवी, आपका धरती माता की पूजा होती थी, ठीक, पशुपति जी की भी पूजा होती थी, अभी मात्र सत्तात्मक है, उसके परिप्रेक्ष्य से देखते। फिर हम लोग ऋग्वैदिक काल में आते हैं, तो वहां भी स्त्रियों की दशा जो थी अच्छी थी, कैसे अच्छी थी, वहां उनके अध्ययन के लिए प्रबंध था, है ना, उनके शिक्षा के लिए प्रबंध था, और दूसरी बात क्या था, उनकी शिक्षा के लिए प्रबंध था, स्त्रियों की शिक्षा के लिए, और दूसरी बात वहां पे जो स्त्रियां होती थी वो क्या करती थी, समिति में भाग लेती थी, राजाओं के क्या करने के लिए, चुनाव करने के लिए, है ना। पर वही जब उत्तर वैदिक काल आता है आपका, तो उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है, वहां पे स्त्रियों की स्थिति क्या हो जाती है, दयनीय हो जाती है ना, उनको सभा समिति में भाग लेने नहीं दिया जाता था, यज्ञ अनुष्ठान होते थे उसमें बैठने नहीं दिया जाता था। तो इन सब चीजों में क्या हो गया, एक तरीके से स्त्रियों में अराजकता फैल गई, अब वर्ण व्यवस्था ला दिए थे, वर्ण व्यवस्था ला दिए थे, ठीक, आपका अब उत्तर वैदिक काल में, है ना, देखे थे 4 वर्ण थे, पर ये चीज था वहां पे अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं हुआ था, है ना। पर जैसे जैसे विकास होता चला गया, है ना, धर्मशास्त्र आया, उसके बाद से क्या है, छुआछूत, मतलब ये सब चीजों का विकास होने लग गया, धर्मशास्त्र आया तो, ठीक। तो क्या हुआ वहां पर, मतलब कि जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, इस लोग की दशा तो ऐसी ही, मतलब कि उन लोग को क्या है, मतलब धर्म अनुष्ठान में बैठने नहीं दिए उत्तर वैदिक काल में, ठीक। पर जब जैन धर्म आया, जब जैन धर्म का उदय हो या बौद्ध धर्म का, तो इन्होंने क्या बोला कि महिलाओं को भी निर्वाण प्राप्ति संभव है, ठीक, तो उनका भी आकर्षण इस धर्म की ओर हुआ, ठीक। और वैसे ही इनमें बोला गया कि शूद्र भी आ सकते हैं निर्वाण प्राप्ति के लिए, है ना, तो जिनको जहां पर सम्मान मिलेगा तो लोग उधर खींचे चले जाएंगे, ठीक, जहां पे लोगों को जहां सम्मान मिलेगा वो लोग वहां पे खींचे चले जाएंगे। तो ऐसी ही महिलाएं भी यहाँ पे रुचि दिखाई। अब देखिए यहाँ पर बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो कौन से क्षेत्र में दी गई थी, ठीक, तो कहाँ पे दी गई थी, आपकी वैशाली में दी गई थी। और एक चीज याद रखिएगा, यहीं पे ही आप लोग, इनकी जो माता होती है प्रजापति, इनकी माता, इनकी जो मतलब कि मौसी या फिर सौतेली माँ होती है ना, वो क्या नाम था उनका, प्रजापति गौतमी, ठीक, प्रजापति गौतमी। तो ये इसमें प्रथम भिक्षुणी बनती है, ठीक, प्रथम भिक्षुणी बनती है प्रजापति गौतमी, ठीक, इसको भी आप लोग क्या रखोगे, याद रखोगे। त्रिपिटक क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, त्रिपिटक क्या है, ठीक। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन एलिमिनेट करके, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान को मानते ही नहीं थे। महावीर के 3 नागिने, महावीर जी के बारे में कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग, है ना, यहाँ पे तो हम लोग क्या बोलते हैं, बौद्ध जी के बारे में देख रहे हैं, है ना, गौतम बुद्ध के बारे में। बुद्ध के उपदेशे के संग्रह को ही क्या बोलते हैं, त्रिपिटक बोलते हैं, ठीक। इसमें क्या क्या पढ़े थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक।
3 पिटक पढ़े थे ना हम लोग, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक, अब चलते हैं आगे। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म में पढ़े हैं हम लोग। ठीक, उसके बाद देखिए त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो किनकी है? बौद्ध धर्म की है। ठीक, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका भी बौद्ध आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ये वाला यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। ठीक, देखिए आपका जो 3 है, ये जो विनय पिटक है ना, जो आपका 3 है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और एक और क्या था आपका पहला, ये तीसरा नंबर का है ना आपका, और एक दूसरा सुत्त पिटक। ठीक, शुद्ध ये जो विनय पिटक है इसमें क्या होता है? भिक्षुओं के बारे में। ठीक, भिक्षुओं के बारे में है, बौद्ध भिक्षुओं के बारे में। ठीक, और उसके बाद जो आपका सुत्त पिटक है इसमें क्या है? जो बौद्ध जी की जितनी भी ज्ञान है ना, बौद्ध जी की जितने भी ज्ञान है या जातक कथाएं हैं उनका क्या है इसमें संग्रहण है ना, जातक कथाएं जितनी भी, इसको हम लोग थ्योरी क्लास में डिटेल में देखे थे, है ना। और जो आपका अभिधम्म पिटक है वो क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, पर कौन सी संगीति का है ये? तृतीय संगीति का। कब का है ये? तृतीय संगीति का। बाकी जो आपके दोनों हैं विनय पिटक और शुद्ध पिटक है ना, ये आपके प्रथम संगीति के हैं, और अभिधम्म पिटक जो है वो तृतीय संगीति का है, बौद्ध दर्शन से संबंधित है आपका। ठीक, और जो विनय पिटक है वो क्या है आपका? बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन के नियम से रिलेटेड है। ठीक, विनय पिटक क्या है? विनय, विनय, विनय मतलब कि आचरण जिसका क्या हो? परिपक्व हो, शांत हो, है ना। तो इसमें क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन से रिलेटेड है ना विनय पिटक। ठीक, और शुद्ध पिटक में क्या आ जाएगा? बौद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है, जातक कथाएं। ठीक, खुद्दक निकाय करके पढ़े थे हम लोग ना, खुद्दक निकाय करके छोटा संग्रह है, एक छोटा सा उसका मतलब संग्रह है खुद्दक निकाय करके। तो उन चीजों को भी थ्योरी क्लास से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। 66 का आपका क्या बोल रहा है? संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो किसमें प्राप्त होते हैं? आपके विनय पिटक से। ठीक, किसमें प्राप्त होते हैं? विनय पिटक से। इसी में ही आपके अनुशासन सिखाया जाता है ना, भिक्षुओं को अनुशासन सिखाया जाता है। ठीक, अनुशासन सिखाया जाता है। और मान लीजिए आपको अगर बोलेगा इसी में ही क्या बोलते हैं पुनर्जन्म की कथाएं, बुद्ध जी की पुनर्जन्म की कथाएं कहाँ से मिलती है? तो आपका सुत्त पिटक में मिलेगा। ठीक, जहाँ पर जातक कथाएं उनकी देखने को मिलती हैं। ठीक, और बौद्ध धर्म दर्शन से रिलेटेड क्या था आपका? अभिधम्म पिटक था। ठीक, ये तृतीय संगीति का था। बाकी आपका विनय पिटक हो गया और आपका एक सुत्त पिटक है, ये दोनों प्रथम संगीति से संबंधित है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। यमक, इस चीज को हम लोग नहीं पढ़े थे, थ्योरी क्लास में देख लीजिए। यहाँ पे यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। ठीक, 67 का आंसर जो है आपका अभिधम्म पिटक से आएगा, है ना, अभिधम्म पिटक। ठीक, कब का? तृतीय संगीति का। ठीक, यमक, ये इसको भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस में सेंट्रल लेवल के एग्जाम के क्वेश्चंस में आया था प्रीवियस ईयर का, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक, उसके बाद देखिए निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? बोल रहा है। ठीक, 68 में क्या बोल रहा है? नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है। ठीक, तो किसमें है? सुत्त पिटक में है। ठीक, नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन, उनकी जातक कथाएं, पुनर्जन्म की उनकी कथाएं बौद्ध जी की, ये सब किसमें देखने को मिल जाएगा? आपका सुत्त पिटक में देखने को मिल जाएगा। और विनय पिटक में क्या मिलेगा? भिक्षुओं के संबंधी अनुशासन देखने को मिल जाएगा। ठीक, और अभिधम्म पिटक में, अभिधम्म पिटक क्या है? बौद्ध दर्शन है। ठीक, बौद्ध दर्शन से संबंधित है। अब देखिए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, देखिए इसी को ही अभी हम लोग आगे डिस्कस किए थे ना कि त्रिरत्न का बात उठा है, तो इसको देख लेते हैं करके, त्रिरत्न का बात उठाया करके। जैन धर्म में देखे थे त्रिरत्न हम लोग। ठीक, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, और क्या था आपका एक? बताइए, चलिए क्या था? अब देखिए यहाँ पे ये जो त्रिरत्न है ये आपका बुद्ध धम्म संघ की बात करता है। ठीक, बुद्ध धम्म संघ मतलब कि वही आपका जो अभी त्रिपिटक पढ़े हम लोग उसी से ही रिलेटेड है। ये भी विनय पिटक, सुत्त पिटक, है ना, विनय पिटक, सुत्त पिटक और आपका क्या है? अभिधम्म पिटक। ठीक, इन चीजों को भी क्या रखना है आप लोग को? याद रखना है। ठीक, और उसका अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म का बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक, और यहाँ पे बुद्ध धर्म संघ हो जाएगा, त्रिरत्न बौद्ध धर्म में अगर बोला जाएगा तो। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पावरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो इसको भी हम लोग पढ़े थे, पवरन प्रवज्या करके थ्योरी क्लास में देखे थे ना, पवरन। ठीक, जहाँ पे क्या होता है?
पौराण में क्या होता है, वर्षा ऋतु में बौद्ध मठ में भिक्षु लोग क्या करते हैं, अपने जो भी अपराध हुए रहते उनको क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, है ना। पौराण में, प्रवज्या में क्या है, नए व्यक्ति को क्या करते हैं, देखिए वही बोल रहे हैं पौराण में, वर्षा ऋतु के दौरान मठों के प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति अवसर किए जाते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए, किसी नए व्यक्ति को प्रवज्या में होता था, ठीक। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह उसका सिर मुड़वाते थे और पीले वस्त्र धारण करवाते थे, ठीक, प्रवज्या में। और एक और क्या पढ़े थे हम लोग, पवरन, प्रवज्या, और क्या पढ़े थे, उपसंपदा, ठीक। और भिक्षु बनाने का संस्कार किसमें देते थे, उपसंपदा में देते थे, ठीक, उपसंपदा में देते थे, ठीक। तो हम लोग को यहाँ से 3 चीजें याद करनी थी, क्या क्या, पवरन जिसमें क्या है, जो बौद्ध मठ है आपका, वहां पर जो बौद्ध लोग होते हैं वर्षा ऋतु के टाइम अपने अपराध को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। और प्रवज्या में क्या है, किसी नए व्यक्ति को बौद्ध में आने के लिए, उनको भिक्षु बनाने के लिए क्या करते हैं, उसका सिर मुड़वाएंगे, पीले वस्त्र धारण करवाते हैं। और उपसंपदा में क्या होता है आपका, उसको भिक्षु बनाए जाने का क्या किया जाता है, संस्कार दिया जाता है, ठीक। अब चलते हैं आगे। अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो ये भी एक नया पॉइंट है ये, इसको भी हम लोग थ्योरी क्लास में डिस्कस नहीं किए थे, है ना। इसको भी हम लोग क्या किए थे, थ्योरी क्लास में डिस्कस नहीं किए थे, ठीक। तो ये आपका किससे संबंधित है, पाटलिपुत्र से संबंधित है। क्योंकि देखिए ये जितने भी अभी राजा हम लोग देख रहे हैं, अशोक, काल अशोक, है ना, काल अशोक को ही क्या बोलते हैं, काकवर्मन, है ना। और उसके बाद राजगृह, अजातशत्रु, है ना। उसके बाद कनिष्क। तो ये सब महाजनपद जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक। पर बौद्ध वाले पार्ट में आ रहा है तो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ही लेते हैं ना। तो देखिए, जो हम लोग देखे थे फर्स्ट वाला, तो अजातशत्रु था, कहाँ का था, राजगृह का था, है ना, मगध महाजनपद का राजधानी राजगृह। फिर उसके बाद काल अशोक देखते हैं हम लोग, है ना, काल अशोक कहाँ, वैशाली, ठीक, काल अशोक कहाँ का, वैशाली। फिर हम लोग देखते हैं अशोक, तो अशोक कहाँ के रहते हैं, पाटलिपुत्र के। तो वही है, अशोक राम विहार कहाँ बनाएगा, अशोक ही बनवाएंगे, तो किसी स्थान पर बनाएंगे, पाटलिपुत्र में बनवाएंगे, ठीक, कहाँ पे बनवाएंगे, पाटलिपुत्र में। उसके बाद देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है बोल रहा है, ठीक। विश्व शांति स्तूप कहाँ है बोल रहे हैं, 72 का आपका, तो कहाँ पे है ये, राजगीर में है, ठीक। राजगीर को ही क्या बोलते हैं, राजगृह। मगध की राजधानी, अजातशत्रु क्या था, इस मतलब बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया था, है ना। राजगृह में ही प्रथम बौद्ध संगीति भी हुई थी, कब हुई थी, 483 में, ठीक, 483 ईसा पूर्व में। इसको भी याद रखना है, ठीक। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार राजगृह, ठीक। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है। अब यहाँ पे मूर्ति का बात आया है ना, 80 फीट का बात आया, तो एक चीज बता देती हूँ। वैसे ही हम लोग गोमतेश्वर जी की मूर्ति देखते हैं ना, श्रवणगोल बेला मैसूर, श्रवणगोल बेला मैसूर, तो मैंने 51 फीट पढ़ाया था जो है ना, पर 57 फीट है वो, है ना, 57 फीट है, उसको चर्चा कर लिए थे एमसीक्यू क्लास में। 57 फीट गोमतेश्वर जी की मूर्ति, उन्हीं को ही क्या बोला जाता है, बाहुबली बोला जाता है, उन्हीं को ही, है ना। तो ये सब चीज भी हम लोग देखे थे, ठीक। ये सब चीज का भी चर्चा हम लोग किए थे, कौन से वाले में किए थे, जैन धर्म वाले में किए थे, ठीक। और कौन बनवाए थे, गंग नरेश के मंत्री चामुंड राय जी ने बनवाए थे, ठीक, गंग नरेश के मंत्री चामुंड राय, ठीक। अब देखिए उस टॉपिक को छोड़िए, वो जैन धर्म का है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई है, तो किनके द्वारा निर्मित की गई है, जापानियों के द्वारा, किनके द्वारा, जापानियों के द्वारा। एक चीज यहीं पे लिंक करिएगा, बौद्ध धर्म आपका 2 भागों में बटा, महायान और हीनयान, ठीक। तो महायान को किन्होंने अपनाया, चीन, जापान के लोग और मध्य एशिया के लोग, ठीक। तो वो लोग क्या किए, यहाँ पे जैसे बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का खंडन किया गया था, पर बुद्ध जी की मूर्ति बना के देवी देवताओं की तरह पूजा करने लगे, है ना। तो यही तो फिर जापानियों के द्वारा ही बनाया गया, है ना। थाई लोग, श्रीलंकाई, भूटानिया नहीं पढ़े। अब यहाँ पे श्रीलंका भी आया है, तो एक चीज जान लीजिए, थ्योरी क्लास में भी देखे थे, हीनयान जो था, हीनयान, है ना, रूढ़िवादी विचार, मैंने बोला था रूढ़िवादी को हम लोग हीनते हैं, ऐसे लिंक करके बना लेना। तो इनको कौन कौन मानते थे आपके, श्रीलंकाई बर्मा क्षेत्र के लोग, है ना, श्रीलंकाई देश बर्मा, है ना, पढ़े थे ना वहां पे। तो श्रीलंकाई यहाँ पे दिखा, तो मैं आपको यहाँ पे बता दी हूँ, ठीक। और एक और पढ़ते हैं हम लोग, 3 पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान। वज्रयान अभी आएगा आगे, उसको देख लेंगे, है ना, तंत्र मंत्र वाला था वो भी। और लेकिन आपका जैन धर्म जो था वो 2 भागों में बटा था, दिगंबर और श्वेतांबर, है ना, स्थूलभद्र और भद्रबाहु के नेतृत्व में। अब देखिए, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है, तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द आपका ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है स्तूप शब्द, ठीक।
अब ऋग्वेद में कहाँ पे मिलता है उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिला है आपका, ऋग्वेद में मिला है। ठीक, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है, तो देखिए इसको भी एलिमिनेट करके बनाइए। ठीक, यहाँ का जो स्तूप स्थल है कुशीनारा का, तो उनको महापरिनिर्वाण है ना, मृत्यु हुई है यहाँ की। बोध गया का जो है वहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सारनाथ में क्या है, धर्म प्रवर्तक, धर्मचक्र प्रवर्तक प्रथम उपदेश दिए हैं। पर सांची का जो है वो किसी घटना से नहीं रहा है, तो इसका आपका आंसर क्या बन जाएगा, सांची बन जाएगा, है ना। सांची का जो स्तूप है किसी घटना से संबंधित नहीं है। ठीक, अब देखिए आपका क्वेश्चन है अगला, अनात्मवाद सिद्धांत है, 76 नंबर का जो क्वेश्चन है। अनात्मवाद सिद्धांत है, ठीक, तो किसका है ये, बौद्ध दर्शन का है। ठीक, अनात्मवाद। ठीक, अनात्मवाद क्या हो जाएगा आपका, बौद्ध दर्शन का है। अनेकात्मवाद बोलेगा, अनेकात्मवाद बोलेगा, है ना, मतलब कि जो मतलब आत्मा को मानते हैं तो वो क्या हो जाएगा, जैन धर्म हो जाएगा। ठीक, अनात्मवाद पर क्या आ जाएगा आपका, बौद्ध दर्शन आ जाएगा। ठीक, अब देखिए संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है, तो किससे संबंध है ये, बौद्ध से, है ना। इसको हम लोग किसमें पढ़े थे, क्षण भंगुरवाद, है ना। प्रातिथ्य समुत्पाद पढ़े थे एक, और एक क्या पढ़े थे, क्षणिक क्षण भंगुरवाद, है ना, क्षण भंगुरवाद, क्षण भंगुरवाद, क्षण भंगुरवाद। और क्या पढ़े थे, प्रातिथ्य समुत्पाद। प्रातिथ्य समुत्पाद में देखे थे ना, आश्रित मतलब कुछ चीजों का होना, मतलब जैसे हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ कारण है किस लिए वो हो रहा है ना। और क्षण भंगुरवाद का क्या था, शीघ्रतम नष्ट होने वाला। ठीक, तो ही बोले संसार अस्थिर है, क्षणिक है ना, कब क्या हो जाए, है ना। निम्न में से किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, इसको भी याद रखिए। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज कहा जाता है या एशिया का प्रकाश कहा जाता है, ज्योतिपुंज को क्या, एशिया का प्रकाश, तो किनको कहा जाता है, गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है, गौतम बुद्ध जी को। ठीक, अगला क्वेश्चन भी वही है, एशिया का ज्योतिपुंज भगवान बुद्ध जी को। नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है, तो नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है आपके, अंबेडकर जी है ना, कौन है, अंबेडकर जी है। ठीक, इसको भी क्या रखना है आप लोग को, याद रखना है। ठीक, इसी को ही नवयान भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नवयान यान। ठीक, इसमें अंबेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञाओं का संकलन की है। ठीक, 22 प्रतिज्ञाओं का संकलन। ठीक, 22 प्रतिज्ञाओं का क्या किया है, संकलन किए हैं। ठीक, 22 प्रतिज्ञाओं का संकलन। ठीक, इसी को ही नव बौद्धवाद भी बोलते हैं और नवयान भी बोलते हैं, है ना। अंबेडकर जी कौन सा धर्म अपनाते हैं, बौद्ध धर्म अपनाते हैं, है ना, बौद्ध धर्म अपनाते हैं। इसी में नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक कहलाए, नवयान भी बोलते हैं इसी को ही, और 22 प्रतिज्ञाओं का समावेशन किए हैं। क्षणिकवाद का प्रतिपादन, तो ये भी क्या आ जाएगा, बुद्ध जी आ जाएंगे। ठीक, क्षणिकवाद, वही क्षण भंगुरवाद जो पढ़े थे वो। भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से किसमें है, क्या बोल रहा है, परामिता। ठीक, परामिता, तो देखिए इसमें क्या है, देख लेते हैं, प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ। ठीक, ठीक, मतलब बुद्ध जी के बारे में पढ़े तो बुद्ध के जी के हिसाब से, तो धर्मशास्त्र को तो नहीं माने थे, है ना। धर्मशास्त्र जब आया था तो क्या हो गया था, वहां पे अस्पृश्यता की भावना फैल गई थी। ठीक, उस परिप्रेक्ष्य कट जाएगा, वेदों का खंडन किए थे, बौद्ध धर्म भी किया था आपका और जैन धर्म भी किया था। ठीक, उसके बाद देखिए परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। ठीक, पारमिता, तो क्या हो जाएगा आपका, बोधिसत्व पद प्रशस्त हुआ। ठीक, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पद क्या हुआ, प्रशस्त हुआ। ठीक, सही विवरण है, परामिता क्या है, बोधिसत्व पद प्रशस्त हुआ। ठीक, जिनकी प्राप्ति से। अब देखिए ये बोल रहे हैं आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारतीय शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां, तो ये नहीं होगा आपका। ठीक, इसका पारमिता का क्या हो जाएगा आपका, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से क्या हुआ है, बोधिसत्व पद प्रशस्त हुआ है। देखिए ये इस चीज को हम लोग पढ़े भी नहीं रहते तो भी एलिमिनेट करके बना सकते थे, है ना। इसका सही विवरण क्या हो जाएगा, बोधिसत्व प्राप्त, क्योंकि यही बौद्ध से रिलेटेड है। ठीक, अब देखिए अगला, सर एडविन अर्नाल्ड, ठीक, की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, तो ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था आपका, सेंट्रल एग्जाम का, तो मैंने ले लिया था, ललित विस्तार पर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ललित विस्तार। ठीक,
उसके बाद देखिए अगला, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर। देखिए अहिंसा पर बल तो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, अहिंसा पर बल देते ही हैं, पर कट्टरता जैन धर्म में होती है, अहिंसा एकदम से ज्यादा मानते हैं और बौद्ध धर्म थोड़ा कम अहिंसा मानते हैं। ठीक, जाति रहित समाज दोनों जन जाति को नकारते थे, है ना। इन लोग वो खुद बोले थे कि शूद्र धर्म मतलब शूद्र भी आ सकते हैं, महिलाएं भी आ सकती हैं, उनका भी निर्माण संभव है करके। अब देखिए स्तूप पूजा होती थी, ये भी है आपका, है ना। मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है बोल रहा है, मौलिक अंतर एकदम। तो देखिए महायान वाले लोग क्या करते किए थे, देवी देवताओं की तरह पूजा करने लगे थे, किनका, बौद्ध जी की मूर्ति बना के। ठीक, तो ये मौलिक अंतर है। और हीनयान वाले रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे, है ना। महायान में कौन कौन आ जाते हैं आपके, चीन के लोग और जापान के लोग और कौन, मध्य एशिया वाले लोग। ठीक, तो यही आपका क्या है, बेसिक सर्वाधिक मौलिक अंतर है। देवी देवताओं की पूजा ये करने लगे थे महायान लोग, देवी देवताओं की तरह पूजा, किनका, बौद्ध जी का। और हीनयान वाले लोग रूढ़िवादी थे, जैसे मतलब नियम दिया गया है वैसे ही हम लोग परिपालन करेंगे करके। ठीक, बाकी तो ये कॉमन चीज है, अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज और स्तूप पूजा। ठीक, स्तूप का निर्माण कैसे होता है, स्तूप का बात यहाँ पे उठा है तो उसको भी समझ लीजिए। स्तूप का निर्माण आपका कैसा होता था, जैसे कि कोई अगर बौद्ध भिक्षु है ना, तो उनकी अगर महापरिनिर्वाण हो जाता है तो उन, है ना, तो उनको क्या करते हैं, जलाते हैं, जो भी करते हैं ना। उसके बाद उनकी जो अस्थियां हैं, है ना, उस अस्थियों को दबा के उसी के ऊपर ही क्या है, स्तूप बनाया जाता है। ठीक, अस्थियों को मिट्टी में दबा के उसी जगह पर भी स्तूप बनाया जाता है। ठीक ठीक, ये जो स्तूप है वो चित्त शब्द से रिलेटेड है, चिता। ठीक, चिता शब्द से रिलेटेड है। बाद में फिर इसमें बौद्ध भिक्षु लोग क्या करने लग गए, जो आपका जो स्तूप जो बना है, इसको अभी हम लोग क्वेश्चन आगे में देखेंगे। यहाँ पे बस नॉर्मली बस इसका आंसर ले लीजिए, देवी देवताओं की जो स्तूप है ना उसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे, चैत्य क्या था, स्तूप क्या था, उसको आगे चर्चा करेंगे। ठीक, अभी उसको स्टॉप कर दीजिए। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो किनके, कनिष्क के काल में। किनके काल में, कनिष्क के में। इसी में ही दो भागों में बढ़ गया था ना, महायान और हीनयान में। तो महायान में ही बौद्ध जी को की मूर्ति बना के उनको देवी देवताओं की तरह पूजने लगे थे महायान। कौन कौन, चीन, जापान, चीन के लोग, जापान के लोग और कौन, मध्य एशिया के लोग। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई वहां थी तो बुद्ध जी ही थे, सी ऑप्शन, बुद्ध जी ही भारत में पहले मानव थे जिनकी प्रतिमा का पूजा किया गया है। ठीक, इसको याद रखिएगा। बाकी हम लोग जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े थे, उसमें मूर्ति पूजा होता था पर मंदिरों का निर्माण नहीं था। दूसरी बात, मूर्ति पूजा होती थी पर मानव की नहीं होती थी, वहां पर पशुपतिनाथ या मतलब प्रकृति का ही होता था, है ना। पशुपतिनाथ का हो गया आपका, या मातृ देवी की पूजा, धरती माता की पूजा, है ना। और उसके बाद जब हम लोग ऋग वैदिक काल में आते हैं तो वहां पर भी इंद्रदेव की, वर्षा के देवता इंद्र करके पूजा की जाती, अग्निदेव की पूजा की जाती थी, जल निधि के देवता कौन, वरुण देवता, और आपके क्या बोलते हैं, वनस्पति के देव सोम की पूजा, और मारुत किसके देवता, तूफानों के देवता। फिर जब हम लोग उत्तर वैदिक काल आते हैं तो उत्तर वैदिक में भी प्रजापति कौन हो जाते हैं आपके, जग के रचयिता और पालक और संरक्षक के रूप में विष्णु जी का, और आपका रुद्र देव पशुओं के देवता का। ठीक, पर प्रथम मानव प्रतिमा की पूजा कहाँ की गई है, भारत में बुद्ध जी की गई है, इस बात को भी याद रखिएगा। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, तो किसने रखी थी, बौद्ध धर्म ने रखी थी। लेकिन जब हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं तो वहां पर उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि मूर्ति पूजा का आभास मिलता है। ये चीज पढ़े थे ना इस लाइन को, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है। ठीक, तो क्या नाम है उसका, धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या है उसका नाम, धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक, बुद्ध के सारनाथ है ना आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में प्रथम धर्मोपदेश दिए थे, तो क्या है वो, धर्मचक्र नाम है उसका। ठीक, 88 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, धर्मचक्र हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है, तो किस काल में बनाई गई है आपके, कुषाण काल में। किस काल में बनाई गई है, कुषाण काल में बनाई गई है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है, तो देखिए ये भी क्वेश्चंस देखने लायक है। ठीक, जैसे हम लोग अभी देखे ना, बुद्ध जी का और क्या नाम है, तो सीजीपीएससी में आंसर प्रछन्न लिया जाता है, पर प्रछन्न किनका नाम है, आदि शंकराचार्य जी को बोला जाता है।
ठीक। बुद्ध जी को सुक्त मुनि, है ना, या उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ बोला जाता है, प्रछन्न नहीं बोला जाता, पर सीजीपीएससी ने आंसर लिया है प्रछन्न। जबकि उसको दावापत्ति भी किए रहते, उसके बाद भी जो आंसर सुधर के आया था उसमें भी प्रछन्न ही बोला गया था। तो वैसे ही बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? गंधार शैली में प्राप्त होती है, ठीक। पर जब सेंट्रल का एग्जाम देखोगे तो उसमें क्या बोलता है, क्या बोला जाता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। कई जो विद्वान है वो मानते हैं कि गंधार शैली में, और देखने को भी मिलते हैं, ठीक। पर मथुरा शैली में भी मिलने लग गया था, है ना। मथुरा शैली जैसी जैसी मतलब खोज होती है ना, खुदाई होती है, ठीक। जैसे कि हम लोग उसमें भी देखे थे सिंधु घाटी सभ्यता में कुओं के अवशेष सबसे ज्यादा कहाँ पे मिले थे करके, ठीक। कहाँ पे मिले थे करके देखे थे हम लोग वहां उसमें। तो हम लोग बोले थे कि मोहनजोदाड़ो में मिले हैं 700, और आप देखे थे कि कालीबंगन जो राजस्थान है वहां भी कुआं के अवशेष मिल जाते हैं, ठीक। लेकिन सबसे ज्यादा जो अवशेष है कहाँ से मिले आपके? मोहनजोदाड़ो से। तो मैंने क्या बोला था कि दोनों ऑप्शन रहेगा तो क्या लोगे? मोहनजोदाड़ो करके, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा शैली प्राप्त होती है तो गंधार शैली में होती है, पर आपके सेंट्रल के एग्जाम में उपयुक्त में से कोई नहीं है करके आंसर लिया गया है। अब देखते हैं 91 का आंसर। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ठीक, यह किसका प्रतीक है? तो पढ़िए ऑप्शंस क्या दिया हुआ है इसका। देखिए, ये जो भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है ना, कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है ना। यह किसका प्रतीक है? तो ये क्या है आपका? बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन में क्या दिया है उसको पढ़िए। मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, है ना। अपनी शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध जी क्या करते हैं? धरती का आवाहन करते हैं। तो ये जो आपका भूमि स्पर्श मुद्रा है वो कौन किसको दर्शाता है? आपके बी ऑप्शंस को दर्शाता है, ठीक। तो इसको भी हम लोग थ्योरी क्लास में नहीं पढ़े थे, तो यहां से इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए बुद्ध जी, है ना, बुद्ध जी मतलब कि महान व्यक्ति है ना, इनको ऊपर देखा जाता है ना बौद्ध धर्म में, बुद्ध जी ही। तो देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या बनेगा? आप खुद पढ़ोगे, देखो, मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, तो मतलब मार को रोकने के लिए करेंगे, मार को रोकने के लिए करेंगे, तो ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, है ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग कुछ थ्योरी को पढ़े नहीं रहते हैं, पर तुरंत, है ना, तुरंत ही उसको पढ़ के क्वेश्चंस को क्या किया जा सकता है? सॉल्व किया जा सकता है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड से। बहुत सारे क्वेश्चंस ये होते हैं आपको कि एग्जाम हॉल में ही बनेंगे प्रेजेंस ऑफ माइंड से। तो ये मार्क को रोकने के लिए थोड़ी ना करेंगे, तो ये कट हो जाएगा आपका, ठीक। उसके बाद बुद्ध का अपने अन्यायों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः और अंततः धरती में विलीन हो जाता है, अतः जीवन संक्रमणशील है, ये चीज नहीं था। इन्होंने ये बताया था कि आप क्या, जैसे कि हम लोग जैन धर्म में देखे थे, निर्वाण क्या है आपका? मृत्यु के उपरांत संभव होगा। पर यहाँ पे क्या बोले थे कि निर्वाण आपको जीवन काल में ही निर्वाण मिल जाएगा, है ना। जीवन काल में ही निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, और महापरिनिर्वाण कब होगा आपका? जब मृत्यु होगी तब, ठीक। तो ये धरती में आना, धरती में विलीन होना, तो इन चीजों का जिक्र नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए व बी सही है, ठीक। ए व बी सही, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया था। तो आपका सबसे बेस्ट आंसर क्या बन जाएगा? आप लोगों का सबसे बेस्ट आंसर क्या बन जाएगा? बी, मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। अब ये राजवंश पूछ रहा है कि कहां से संबंधित है करके, ठीक। तो कहां से संबंधित है? ये आपका गुप्त काल से संबंधित है। कहां से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है, ठीक। और ये जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कहां से देखे थे? कुषाण काल से देखे थे ना। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बोलेगा तो क्या लेना है? कुषाण। और अगर यहाँ पे बोला भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति, तो क्या लेना है आपको? यहाँ पे गुप्त काल लेना है, ठीक। क्या लेना है? गुप्त काल, ठीक। इसको भी आप लोग क्या रखोगे? याद रखोगे। सारनाथ की भूमि स्पर्श वाली युद्ध प्रतिमा कलंकित है। कहां से कलंकित है आपका? अगला वाला जो क्वेश्चन है वो, ये भी गुप्त काल है ना। भूमि स्पर्श करके बात आया तो आपका क्या आ जाएगा? गुप्त काल आ जाएगा, ठीक। और खड़ी प्रतिमा बोलेगा तो कुषाण काल लेना, ठीक। भूमि को स्पर्श कर रहे हैं गुप्त तरीके से, है ना। अपनी सच्चाई का यहीं पे देखे थे हम लोग ने, यहाँ पे अपनी शुद्धता का साक्षी होने के लिए धरती माता का आह्वान कर रहे हैं गुप्त तरीके से, ऐसे करके लिंक करके उसको पढ़ लीजिएगा।
ये 93 का भी गुप्त काल से हो गया। अब देखिए यहाँ पे भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ठीक, तो क्या क्या दिया है आपका? पहला परिवाजरक है ना, परिवाजरक तो क्या बोले है? परित्यागी भ्रमणकारी। ठीक, भ्रमणकारी। अभी इसको रखते हैं क्योंकि थ्योरी क्लास में अभी नहीं पढ़े हैं, एमसीक्यू देख रहे हैं, अभी इसको रखते हैं। फिर उसके बाद श्रवण उच्च पद प्राप्त पुजारी। ठीक, श्रवण क्या है? उच्च पद प्राप्त पुजारी। फिर क्या है? उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। देखिए हम लोग उपासक को पढ़े थे, याद आया आप लोग को? जो गृहस्थ जीवन में ही रह के बौद्ध धर्म का अनुशासन करना है, पालन करना है, वो क्या कहलाता था? उपासक। ठीक, इस लाइन को पढ़े थे ना हम लोग, उपासक। तो थर्ड ऑप्शन का क्या है आपका? सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है आपका? 94 का क्या है आपका? थर्ड ऑप्शन सही है। और एक चीज याद रखिएगा, इसमें क्या बोल रहा है? उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है करके पूछ रहा है। 94 का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका? उपयुक्त में से सही सुमेलित है करके पूछ रहा है। ठीक, तो इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है हम लोगों को। इसका आपका भारत के सांस्कृतिक इतिहास से रिलेटेड बोल रहा है। ठीक, सांस्कृतिक तो आपका क्या हो जाएगा? ये शमी श्रवण करके हम लोग पढ़े थे, याद है? देवाधि शमी श्रवण करके, प्रविवर्जक, परित्याग, भ्रमणकारी, तो ये दोनों आपके भारतीय संस्कृति इतिहास से रिलेटेड है। ठीक, ये वाला आपका बौद्ध धर्म वाला है, उपासक वाला, ये दोनों बस आपके क्या है? भारतीय संस्कृति इतिहास से रिलेटेड है। और ये वाला क्या है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा युग में सही सुमेलित हो जाएगा आपका? केवल 1 और 2। ठीक, केवल 1 और 2 हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? तो इसको यहीं पे ही देख के बना लेते हैं। हर्षवर्धन जी दिए थे, कनिष्क दिए थे, अशोक दिए थे। हम दोनों इसके बारे में पढ़ चुके हैं ना। किसमें पढ़ चुके हैं? कनिष्क जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति में, कनिष्क जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या करता है? संरक्षण देता है। कनिष्क यहीं से हीनयान और महायान बनता है आपका। और अशोक जो है ना, क्या बोलते हैं आपका? अजातशत्रु के बाद काल अशोक, काल अशोक के बाद आपका अशोक तृतीय बौद्ध संगीति में क्या बनता है? ये अध्यक्ष मतलब संरक्षण बनता है। ठीक, हर्षवर्धन जो है ये भी इनको संरक्षण देते हैं बौद्ध धर्म को। ये जो पुष्यमित्र शुंग है ये ब्राह्मण है ना, पुष्यमित्र शुंग जो है ये ब्राह्मण वंश। ठीक, मौर्योत्तर शासक यहीं से शुरू होता है आपका, ब्राह्मण वंश का था। यही शुंग वंश का नींव रखता है, पुष्यमित्र शुंग है। ठीक, इसको भी जब हम लोग महाजनपद काल पढ़ेंगे ना तब देखेंगे। ठीक, महाजनपद काल जब पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे हम लोग। ये क्या करता है? ये जो मौर्य राजा जो रहता है ना, वृहदत्त, जो पुष्यमित्र शुंग होता है वो क्या करता है? मौर्य राजा जो वृहदत्त होता है उसकी हत्या करके ब्राह्मण वंश का नींव रखता है ये पुष्यमित्र शुंग। तो इसी के युग को ना, पुष्यमित्र जो शुंग है उसी के युग को क्या करते हैं? फिर से वैदिक सभ्यता, जो वैदिक सभ्यताओं में चलती थी है ना, ऋग्वेद काल उत्तर वैदिक काल में जो चलता था है ना आपका वैदिक युग, उसका आरंभ होता है फिर से पुष्यमित्र शुंग के काल में। ठीक, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में। ठीक, इधर तो ये सब बौद्ध धर्म को दे रहे थे है ना, बौद्ध धर्म का संरक्षण कर रहे थे। एक तरीके से हिंदू जो धर्म था है ना आपका, वो क्या था? दब गई थी है ना, तो उसको फिर से क्या करता है? नींव रखता है उसका। ठीक, ब्राह्मण रहता है ये पुष्यमित्र शुंग। किसकी हत्या करता है? वृहदत्त का करता है। मौर्य शासक, मौर्य राजा वृहदत्त के ब्राह्मण सेनापति होता है। ठीक, ये सेनापति होता है, ये जो पुष्यमित्र शुंग है ना वो सेनापति होता है। ठीक, अब देखिए अगला 96, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे देख कूट से सही उत्तर चुने बोल रहा है। ठीक, तो देख लेते हैं। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, कुशीनगर। ठीक, तो देखिए हम लोग पढ़े थे जो बौद्ध जी हैं वो कहाँ जाते हैं? मल्ल गणराज्य जाते हैं ना, पावा, पावा में जाते हैं। तो वही कुशीनगर में ही क्या होता है? उनका क्या होता है? महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है उनको। ठीक, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ठीक, कथन भी सही है इसका और ये भी सही है, ये लाइन भी सही है। ठीक, तो अब देख लेते हैं 96 का आंसर क्या बन रहा है हमारा। अब देखिए आप लोग एक चीज याद रखिएगा, ये दोनों लाइन सही हैं, पर कारण है क्या? ये कारण है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी है, ये चीज तो पता है हम लोगों को। ठीक, अब यहाँ पे देखिए महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? कुशीनगर में हुआ है, ये भी लाइन सही है आपका। ठीक, ये भी सही है। तो देखिए दोनों कहाँ पे सही दिया हुआ है?
दोनों ए और सही है, ए और सही है, ठीक। ए आर ए की सही व्याख्या है, तो व्याख्या नहीं है आपका, क्या ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। ए और आर दोनों सही है। कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, पर कारण नहीं है, ठीक, कारण नहीं है। कारण अगर बोलता कि मान लो उनको रक्तिसार हुआ था, इसलिए मतलब उनको असहाय दर्द पीड़ा हुई थी उसके वजह से, ऐसा कुछ कारण देता तो वो कारण पड़ता, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है आपका, सही सुमेलित करना है, ठीक। तो देखते हैं, सारनाथ में क्या हुआ था, उन्होंने प्रथम धर्मोपदेश दिया था, सही है ये चीज, ठीक। उसके बाद क्या है, अशोक का सिंह स्तंभ, राजगीर, राजगीर, ठीक। प्राचीन गोदी क्षेत्र, अब देखिए दूसरा, दूसरा और तीसरा आपका सही सुमेलित है, ठीक है, 97 का दूसरा और तीसरा आप लोगों का क्या है, सही सुमेलित है। रुक जाइए, इसको सुमेलित वाले से नहीं बनाना है, एक बार देख लेते हैं इसको। हम लोग को बस इतना याद है कि बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे, ठीक। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तक। तो दूसरा कहाँ कहाँ पे आया है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। अब हम लोग का कौन कौन सा ऑप्शन बच गया, ये वाला ऑप्शन बच गया, ठीक है, 1 2 3 4 और 1 2 और 4 और डी का 1 और 2, ठीक। अब याद रखिएगा, जो नालंदा है ना, बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, जो नालंदा है बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, ठीक। ये वाला भी हम लोग पॉइंट देखे थे लास्ट टाइम जब थ्योरी क्लास कर रहे थे, तो है ना नालंदा का। तो फोर्थ किस में आया है आपका, फोर्थ आया है आपका ए और सी में, ठीक, ए और सी में। तो आपका डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, डी ऑप्शन भी कट गया, है ना। ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया था, डी ऑप्शन भी कट गया। अब क्या बच गया आपका, ए और सी बच गया, ठीक, ए और सी बच गया। लोथल क्या है, प्राचीन गोदी क्षेत्र, याद आया लोथल वाला, हम लोग पढ़े थे, गोदीबाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता में। लोथल कहाँ, गुजरात का था, बंदरगाह था, है ना, प्राचीन गोदी क्षेत्र, ठीक। अब देखिए, जो राजगीर, राजगिरी था वो अशोक का क्या था, राजगीर, राजगीर अशोक से रिलेटेड नहीं था, अजात शत्रु से रिलेटेड था, याद आया। राजगीर या राजगिरी मगध किनसे रिलेटेड था, मगध किनसे रिलेटेड था, अजात शत्रु, है ना, अजात शत्रु, जहां प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक। अशोक किनके टाइम पे हुआ था, अशोक का, काल अशोक आया, काल अशोक के बाद अशोक, पाटलिपुत्र, है ना, पाटलिपुत्र, ठीक। तो यहाँ पे आपका पहला दूसरा और चौथा क्या है, संबंधित है, पहला दूसरा और चौथा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक। इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक, ध्यान से समझिएगा। देखिए, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश सही है, दूसरा, दूसरा किसमें है, इसमें नहीं है, तो ये तो ऐसे ही कट गया, ठीक। उसके बाद देखिए, नालंदा बौद्ध आदिगम का महान पीठ था, ठीक, ये भी सही है आपका चौथा। तो चौथा किसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी कट गया। अब दो ऑप्शन बच गया हमारे पास। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, ये भी सही है, हम लोग पढ़े थे क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा क्षेत्र, जो लोथल का क्या था, गुजरात में बंदरगाह पे, है ना। तो ये भी आपका क्या हो गया, सही। अब राजगीर बोल रहा है, तो राजगीर अजात शत्रु के टाइम प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, अशोक के टाइम में क्या हुई थी, पाटलिपुत्र था आपका, है ना। तो ये यहाँ से ये ऑप्शन आपका कट गया, तो जहाँ पे तीसरा दिख रहा है उसको भी हटा दीजिए। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, 1 2 और 4 आ जाएगा, ठीक, 1 2 और 4 आ जाएगा। अब देखिए, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं, मैत्रेय नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, मैत्रेय नाम से जानते हैं, ठीक। 98 का क्या हो जाएगा आपका, मैत्रेय हो जाएगा, ठीक। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ठीक। ये जो आपका अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन जो लगाए हैं, ये वाला क्वेश्चन जो लगाए हैं, ठीक, इसमें एक बात नोट कीजिएगा, इसका आपका मैत्रेय आंसर नहीं होगा, ठीक। इसका आपका मैत्रेय नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका पदम पाणी, ठीक। इसका क्या होगा, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर होगा, उसको बोलेंगे पदम पाणी। मैत्रेय किसको बोलेंगे उसको नोट कीजिएगा यहाँ पे, ठीक। मैत्रेय किसको बोलेंगे उसको नोट कीजिएगा। भारतीय इतिहास में बुद्ध जी हैं जो, है ना, मतलब एक चीज देखने को मिलता है, भारतीय इतिहास में जो बुद्ध जी हैं, है ना, भारतीय इतिहास में जो बुद्ध जी हैं, जो संसार की रक्षा हेतु क्या हुए हैं, अवतरित हुए हैं, ठीक। बुद्ध जी हैं वो संसार की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं, अवतरित अवतरित हुए हैं,
ठीक, मुझे लगा यही वाला क्वेश्चन होगा करके, ये आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, मैत्रेय में क्या है आपका, भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा होती है अवतरित हुए हैं, तो वो मैत्रेय हैं। ठीक, वो मैत्रेय हैं आपके। ठीक, भारतीय संस्कृति इतिहास में जो संसार की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं वो कौन है, तो वो क्या है, मैत्रेय है ना। ठीक, मैत्रेय। ठीक, उसको मारिएगा। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर बोलेगा तो क्या है, पदम पाणी आएगा। ठीक, बोधिसत्व प्राप्त करना, बोधिसत्व प्राप्त करना मतलब ज्ञान की प्राप्ति होना है ना, ज्ञान की प्राप्ति को होना मतलब कि आपको एक तरीके से क्या हुआ, संपूर्ण ज्ञान की क्या होगी, प्राप्ति होगी, तो पदम पाणी हो गए आप, क्या हो गए, पदम पाणी हो गए। ठीक, ऐसे करके याद कीजिएगा। मुझे भी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वो मैत्रेय करके है करके, ठीक नहीं, पदम पाणी है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, भारत, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, तो स्थवितारवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, तो ये चीज तो हम लोग कुछ देखे नहीं थे, है ना। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंगीत संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंधिकों द्वारा बुद्ध के देवता रोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। इस वाले क्वेश्चन में कुछ गलत है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। ठीक है, बाकी देवता प्रोपण वाला एक क्वेश्चन हम लोग ऊपर देख चुके थे। ठीक है, उससे लिंक करके आप लोग बना लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। ठीक, तो कौन है ये, मैत्रेय। ठीक, इसको याद रखिएगा। ठीक, अवलोकितेश्वर और जो ऊपर में जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे वो पदम पाणी था ना आपका। ठीक, पदम पाणी, अवलोकितेश्वर या बोधिसत्व प्राप्त होना वो क्या हो जाएगा आपका, पदम पाणी। मैत्रेय क्या है, मतलब कि कौन भावी बुद्ध होंगे जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, वो मैत्रेय है। ठीक, इसको याद रखिएगा। अवलोकितेश्वर या बोधिसत्व का बोलेगा तो क्या लगाना है, पदम पाणी। और जो कौन से ऐसे भावी बुद्ध हैं जो आएंगे संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, तो मैत्रेय। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला दिया है आपका, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व आपका समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने के लिए सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो देखिए ये वाला हम लोग पढ़े हुए थे, है ना। निर्वाण प्राप्ति उनको कैसे होगी, मतलब कि जब तक और लोगों का भी नहीं हो जाता तब तक उनका निर्वाण रुका रहेगा, है ना, संभव नहीं होगा। इस चीज को हम लोग पढ़े थे लेक्चर में। ठीक, थ्योरी क्लास में पढ़े थे ना, निर्वाण तब तक नहीं होगा जब तक औरों का भी नहीं होगा, है ना। तो वही है बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणी, सब जितने भी प्राणी उनका प्रबोध के मार्ग पर चलने पर सहायता करने के लिए हमारी स्वयं की निर्वाण तब तक क्या होगी, रुकी रहेगी, विलंबित रहेगा। उसके बाद बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, तो ये भी चीज होगा। अब ये बोल रहा है पहला लाइन, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय केंद्रीय संकल्पना है। जबकि देखा जाए तो हम लोग केंद्रीय जो आपका महायान है वो, हीनयान तो आपका रूढ़िवादी विचारधारा को फॉलो करता था। महायान जो है वो सबसे ज्यादा फैला, कहाँ का फैला, चीन में फैला, जापान में फैला, मध्य एशिया में फैला, प्लस उसमें बौद्ध जी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की गई, है ना। तो संप्रदाय केंद्रीय संकल्पना है, तो ये चीज तो यहाँ से गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन केवल 2 और 3। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन केवल 2 और 3। अब देखिए क्या बोल रहा है, बोधिसत्व पदम पाणी, है ना, अवलोकितेश्वर करके अभी देखे थे इसी को ही, है ना। बोधिसत्व पदम पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और पाया चित्रित चित्रकारी है। ठीक, चित्रकारी है, तो कहाँ है आपका, अजंता में है। ठीक, कहाँ पे है, अजंता में है, महाराष्ट्र में है आपका। ठीक, इस चीज को भी याद रखिएगा। जैसे हम लोग जैन धर्म पढ़े थे तो उसमें भी देखे थे, एलोरा में इंद्र सभा आपका, है ना, उदयगिरी में भी देखे थे, उदयगिरी की गुफा, ये सब चीज देखे थे हम लोग। ठीक, स्थापत्य वाले क्षेत्र में, तो उस चीज को भी लिंक करके याद कीजिएगा। उसके बाद देखिए, हीनयान अवस्था का विशालता में सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है, तो कहाँ, कार्ले में। ठीक, ये भी हम लोग थ्योरी क्लास में नहीं देखे, ये सेंट्रल एग्जाम में आया था, तो मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे डाला हुआ इस क्वेश्चन को। ठीक, हीनयान अवस्था का विशालतम सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह बोला जाएगा, तो क्या लेंगे, कार्ले में करके लिया जाएगा। ठीक, अगला बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस शैल चित्र गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ठीक,
11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो कहाँ पे मिलता है आपका? कन्हेरी में मिलता है, ठीक, कन्हेरी में मिलता है, ठीक, कन्हेरी में मिलता है। अगर बोलेगा यहाँ पे हीनयान अवस्था का बोलेगा तो क्या लेना है? कार्ले में, ठीक। हीनयान अवस्था रूढ़िवादी को फॉलो करता है ना, तो रूढ़िवादी विचार को हम लोग ऐसे ही हीनते हैं, और वो क्या है? काला है एक तरीके से, है ना। तो इस तरीके से लिंक कर लीजिएगा कार्ले में। और उसके बाद है शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व, तो क्या हो जाएगा? कन्हेरी में, ठीक। उसके बाद लिखा है विशुद्धि मग के रचयिता कौन है? 105 का आपका बोल रहे हैं विशुद्धि के रचयिता कौन है, तो कौन थे आपके? बुद्ध घोषा। कौन थे? बुद्ध घोषा, ठीक। कौन थे? बुद्ध घोषा। विशुद्धि मग के रचयिता कौन थे? बुद्ध घोषा, ठीक। विशुद्धि मग के रचयिता कौन थे? बुद्ध घोषा। इसको थ्योरी क्लास में नहीं देखे हैं, कुछ कुछ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनको थ्योरी क्लास में नहीं किए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से क्वेश्चंस बनते नहीं है। पर अभी क्या है, बाहर का भी ना पूछ दे करके इस क्वेश्चंस को मैंने लिया हुआ है, ठीक। तो याद रखिएगा इनको भी, ठीक। बाकी थ्योरी क्लास में जितना पढ़ लिया उतना सफिशियंट है। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ना, घटना चक्र एक क्वेश्चन, लूसेंट के क्वेश्चन आपके, और आपके प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं छत्तीसगढ़ में भी और सेंट्रल एग्जाम में भी, तो उनका समावेश है, ठीक। ज़्यादा प्रेशर मत लाइएगा कि ये वाला क्वेश्चन तो पढ़े नहीं है तो कैसे करे, ठीक। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने से ये रहता है, अगर आपका ध्यान गया है थोड़ा भी बहुत तो लिंकअप कर जाता है कि इसका आंसर ये मैंने देखा था करके, ठीक। जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट वर्ड आपको याद हो, ठीक। अब इसमें बोला है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, मतलब प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो किनको भेजा गया था? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। किनको भेजा गया था? नागार्जुन जी को भेजा गया था, ठीक। किनको भेजा गया था? नागार्जुन जी को भेजा गया था, ठीक। ये कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक। नागार्जुन जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। उसी टाइम ही हीनयान और महायान जो है आपका दो भागों में बढ़ता है ना। तो वैसे भी चीन के लोग किसको मानते हैं? महायान को मानते हैं, है ना। बौद्ध धर्म की मूर्ति बना के पूजा करते हैं, ठीक। तो कहाँ गए थे? चीन। नागार्जुन जी गए थे, ठीक। यही है शून्यवाद का जो वो किए थे, है ना, शून्यवाद, ठीक। शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन जी, ठीक। वो भी याद रखिए। ये देखिए अगला वही है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन है आपके? नागार्जुन जी है, ठीक। कौन है? नागार्जुन जी है, ठीक। उसके बाद देखिए नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक थे। कौन थे? ये माध्यमिक थे, ठीक। उसके बाद देखिए 190 नंबर का क्वेश्चन आपका, 190 नंबर का आपको क्वेश्चन देखिए। और एक चीज और याद रखिएगा ना, यहाँ पे सापेक्षिकता का सिद्धांत भी यही दिए थे नागार्जुन जी, ठीक। शून्यता का सिद्धांत, सापेक्षिकता का सिद्धांत कौन दिए थे? आपके नागार्जुन जी। इसको भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, नोट डाउन कीजिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपका भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। कितने युग्म सही सुमेलित है बोल रहा है, ठीक। सही सुमेलित है आपका, ठीक। तो देख लेते हैं, इसमें केवल 2 युग्म सुमेलित होंगे इसके 109 नंबर के। देखिए देखिए, ये जो है आर्य जो देव है ना, जैन से रिलेटेड नहीं है, बौद्ध धर्म से है ना, बौद्ध विद्वान है ये, बौद्ध विद्वान, ठीक। तो यहाँ से आपका पहला गलत हो जाएगा, तो केवल 2 युग्म सही होगा आपका। ये दोनों युग्म क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, ठीक। दिगनाग बौद्ध विद्वान और नाथमुनि वैष्णव विद्वान, ठीक। नाथमुनि कौन? वैष्णव विद्वान, ठीक। तो याद रखिएगा। और जो आर्यदेव है, आर्यदेव है ना, कैसे पता चला बौद्ध विद्वान है करके? क्योंकि जो नाग अर्जुन के जो ये क्या रहते हैं? शिष्य रहते हैं। नाग अर्जुन जो है ना, जो चीन गए थे, है ना, प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म के, तो नाग अर्जुन के ही क्या है? शिष्य है आर्यदेव। तो यहीं से पता चला जैन विद्वान नहीं है, बौद्ध है। नाथ मुनि का भी वैष्णव विद्वान, और दिगनाग बौद्ध विद्वान, ठीक। तो याद रखिए केवल 2 युग्म बस है, ठीक। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है तो क्या हो जाएगा आपका? विक्रमशिला, ठीक। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है आपका? विक्रमशिला। अब देखिए अगला क्वेश्चन, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, ठीक। तो कहाँ पे स्थित है आपका? चलिए आप ही लोग बताइए 111वें का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए ये वाला आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, ठीक। या फिर हम लोग जब क्वेश्चन एंड करेंगे तो वहां पे इसका राइट आंसर देख लेंगे। अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? ठीक। नालंदा विश्वविद्यालय किस किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? जो नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के बारे में कहाँ पे, कौन से दर्शन पे देखने को मिलता है हम लोगों को? बौद्ध धर्म दर्शन से देखने को मिलता है।
है ना। तो किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ठीक, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी के अंत तक निम्न में से एक कथन ए और दूसरा कारण आर है, तो दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़े बोल रहे हैं। तो पढ़ते हैं, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, महावीर को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो बिल्कुल सही है कि 12वीं शताब्दी तक क्या हो गया था आपका, नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि राजकीय जो प्रशय मिलता है ना, वो बंद हो गया था। जैसे हम लोग अभी देखे थे कि बौद्ध धर्म जो है वो प्रचार प्रसार कर रहा था, है ना, अजात शत्रु कनिष्क आपके, है ना, और अशोक काकवर्मन कालाशोक, ये सब संरक्षण दे रहे थे। पर वही जो मौर्य वंश है ना, मौर्य वंश के सबसे अंतिम राजा बृहदत्त थे, उनकी हत्या करके जो शुंग वंश की नींव रखते हैं, ब्राह्मण वंश की, कौन करते हैं? पुष्यमित्र शुंग, है ना, सेनापति जो होते हैं उनके, पुष्यमित्र शुंग, ठीक। तो अगर राजा ही संरक्षण देना बंद हो जाएंगे तो वो धर्म चलेगा कैसे? तो वैसे ही नालंदा महाविहार का भी पतन हो गया। क्यों? क्योंकि उनको प्रशय मिलना बंद हो गया था, ठीक। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? क्या आ जाएगा? जो आपका 113वां का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका? दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं, ठीक, ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद देखिए, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? आईएमपी है क्वेश्चन, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए है, ठीक। और किनके द्वारा ये बनाया गया है? बिहार राज्य के सरकार द्वारा बनाया गया था, ठीक। कब बनाया गया था उसको भी नोट डाउन कर लीजिए, उनके टेन्योर को, कब बनाया गया था ये? एक चीज याद रखिएगा, जो ये जो बना है पाली अनुसंधान संस्थान है ना, ये बौद्ध धर्म को जानने के लिए, है ना, बौद्ध धर्म को जानने के लिए या उनका अध्ययन करने के लिए, बाहर बाहर से लोग अध्ययन करने के लिए आते हैं यहाँ पे, ठीक। बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए बाहर बाहर से लोग आते हैं, ठीक, यहाँ पर रहकर पढ़ाई करते हैं, ठीक। तो वो चीज़ है। इसका डेट मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बाद में आपको डेट इसका देख के बता दूंगी, ठीक, क्या रहेगा करके, ठीक। नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, बौद्ध धर्म को जानने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए बाहर बाहर के लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं, ठीक। इसको भी याद रखिएगा। जैसे श्रीलंका के लोग, बर्मा के लोग, है ना, चीन के लोग, ऐसा। लेकिन वैसे कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? तो देखिए, समान रूप से विद्यमान है, ठीक। कूट नीचे दिया हुआ है, कूट उसको भी देखिएगा। देखिए नीचे कूट दिया हुआ है कि क्या क्या आंसर लेना है, देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, तो बिल्कुल सही है, ये लोग अनास्था रखते हैं, वेद का खंडन करते हैं, है ना। कर्म कांडों की फलवता का निषेध, और क्या बोलते हैं, प्राणियों की हिंसा का निषेध, है ना, अहिंसा को मानते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक। कर्म कांडों की फलवता का निषेध, है ना, कर्म कांड को मानते हैं पर वेदों का क्या करते हैं? खंडन करते हैं। तप और भोग के अति का परिहार, मतलब विलासिता बहुत ही ज्यादा ना होकर के, ठीक। तो देखिए यहाँ पे समान रूप से विद्यमान थे, तो ये तीनों समान रूप से विद्वान थे, वेद को नकारते थे, है ना, वेद का खंडन करते थे, कर्म कांडों को फलवत्ता का निषेध देते थे, है ना, कर्म कांड करोगे, कर्म से ही क्या होगा आपका? कर्म से ही क्या होगा आपको? निर्वाण की प्राप्ति होगी। प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा को मानते, ये तीनों को मानते, तप और भोग। देखिए हम लोग खुद देखे थे अभी बुद्ध वाला जब एमसीक्यू लगा रहे थे और थ्योरी पढ़े थे, तो उसमें भी गृहस्थ जीवन में भी आप क्या है, बौद्ध धर्म के उपासक बन सकते हैं ना, तो उसी को उपासक करके बोला जाता था, है ना, उपासक बोला जाता था। पर वही जैन धर्म में कट्टरता से इन नियमों का पालन किया गया है, ठीक। तप और भोग की अति का परिहार नहीं, मतलब नहीं है उसमें, नहीं मानते, ठीक। तो ये क्या होगा? समान रूप से विद्वान नहीं, तो दूसरा तीसरा चौथा आएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक। तप और भोग एक साथ नहीं होगा जैन धर्म में, ठीक। और यहाँ पे क्या है, आपको गृहस्थ जीवन में भी उपासक रहे कि उसको उपासक बोला जाता है ना, बौद्ध धर्म का जो मतलब कि मनन कर रहा है, बौद्ध धर्म को मान रहा है, ठीक। थ्योरी में देखे भी थे, ठीक। अब देखिए अगला, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? तो दोनों में तप और भोग की अति का परिहार है, ठीक। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था है और कर्मकांडों की फलता, तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है बोल रहा है? समान नहीं है बोल रहा है, ठीक, समान नहीं है। तो देखिए, अहिंसा दोनों में मानते थे, वेदों के प्रति उदासीनता थी, रीति रिवाजों को अस्वीकृत किए थे, है ना, खंडन किए थे। पर आत्मदमन का जब बात आता है, ठीक, आत्मदमन का, तो देखिए आत्मा को, है ना, आत्मा को जैन धर्म वाले लोग मानते हैं, वो कहते हैं कि हर वस्तुओं में जितनी भी अलग अलग प्रकार की वस्तु होगी उतनी अलग अलग प्रकार की आत्मा होगी। पर बौद्ध धर्म उसको नकारता है, ठीक, बौद्ध धर्म क्या करता है? उसको नकारता है।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या लगा लोगे आप लोग? आत्मदमन। ठीक, समान नहीं है बोल रहा है तो आत्मदमन। उसके बाद देखिए भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्य दिए थे, तो क्या दिए थे? सबसे पहले जीवन में दुख ही दुख है, तो ए ऑप्शन पहला आ जाएगा। ठीक, दुख का कारण है, दुख का कारण क्या है? जीवन में दुखी दुख है, दुख का कारण क्या है आपका? निषेध, है ना। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, इसके कूट देख लेते हैं। ठीक, देखिए इसको मैंने नॉर्मल निरोध यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने इसको पढ़ाया था। जीवन में दुखी दुख है, दुख का कारण क्या है? तृष्णा। और तृष्णा को अगर आपको अपने जीवन से समाप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? मतलब दुख से अगर छुटकारा चाहिए तो तृष्णा को समाप्त करना होगा। ठीक है, और उसको समाप्त करने के लिए क्या करना है आपको? अष्टांगिक मार्ग का फॉलो करना है। तो ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं उसी को। दुखी दुख है, जीवन में दुखी दुख है, दुख का कारण क्या है? निरोध है ना। निरोध की ही तृष्णा बोल सकते हैं, इच्छा बोल सकते हैं। दुख निरोध का मार्ग है। ठीक, चौथा। अब इसी मार्ग को हटाने के लिए हम लोग किसका फॉलो करेंगे? अष्टांगिक मार्ग का फॉलो करेंगे। तो आपका क्या आंसर बनेगा? ए डी बी सी। क्या बनेगा? ए डी बी सी। ए डी बी सी, ए ऑप्शन आपका राइट बन जाएगा। ठीक, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, तो दोनों ही किसमें विश्वास करते हैं? देखिए यहाँ पे एलिमिनेट करके बनाते हैं। चलिए, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव। जैन धर्म में मृत्यु के बाद ही निर्वाण प्राप्त होगा, पर बौद्ध धर्म में जीते मतलब जीवन काल में आपको निर्वाण मिल जाएगा। मृत्यु को क्या बोलेंगे? महापरिनिर्वाण बोलेंगे, है ना। उसके बाद स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। क्वेश्चन एक बार देखने दीजिए इसका। इसका तो हम लोग एलिमिनेट कर लिए थे। ठीक है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण प्राप्ति संभव है करके बोला गया है दोनों में। ठीक, अब देखिए जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। मध्यम मार्ग अष्टांगिक मार्ग को बोला गया है, किसमें बोला गया है? वो भी बुद्ध वाले में। ठीक, बौद्ध वाला पढ़ते हैं हम लोग, उसमें बोला गया है मध्यम मार्ग। कौन सा? अष्टांगिक मार्ग आपका। ठीक, अष्टांगिक मार्ग। अब आता है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को, तो ये दोनों में ही माना गया है, आपके बौद्ध में भी माना गया है। भले बौद्ध उसका खंडन करते हैं, वेद का खंडन करते हैं, पर देखिए बौद्ध वाले में ही हम लोग पढ़े थे। किसमें? आपका क्या बोलते हैं? विनय पीठ, आपके त्रिपिटक थे आपके, है ना। विनय पिटक, सुत्त पिटक, आपका अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक में हम लोग देखे थे कि बुद्ध जी की जातक कथा है, पुनर्जन्म की कथा है। तो यहीं से पता चल गया कि हाँ पुनर्जन्म को मानते हैं। वैसे जैन धर्म के लोग भी पुनर्जन्म को मानते हैं। पुनर्जन्म के कर्म कांड को थ्योरी क्लास में भी हम लोग इसको पढ़े थे जैन धर्म वाले में। तो सिद्धांत सही है, तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, देखिए अब यहाँ पे ही स्त्री तथा पुरुष वाले में अगर डाउट आएगा आप लोगों को, तो एक चीज याद रखिएगा। हम लोग खुद देखे थे जैन धर्म वाले में 2 भागों में बढ़ गया था, किसमें? स्थूलभद्र और आपका भद्रबाहु। तो भद्रबाहु बहुत कट्टरता से पालन करते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं। तो उसमें क्या स्त्रियां मोक्ष पाने के लिए, मतलब कि उनका क्या है, दक्षिण भारत में प्रसार हुआ था, है ना। तो निर्वस्त्र जीवन जैसे मतलब कि बिताते थे वो लोग। पर स्थूलभद्र में क्या है, उसमें क्या है आपका कि सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं स्थूलभद्र, जो आपके श्वेतांबर है ना, श्वेतांबर। तो अधिकतर स्त्रियां कहाँ जाती हैं? श्वेतांबर वाले में ही जाती है ना, मोक्ष पाने के लिए। अभी भी जैसे रील्स में हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो है ना, देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे मतलब जैन धर्म ना आपका स्थूलभद्र और भद्रबाहु में बटा था। तो श्वेतांबर का अभी मतलब दीक्षा समारोह होता है, तो मतलब स्त्रियों का भी मुंडन करवाया जाता है, उनको सफेद वस्त्र धारण करा के, है ना, दीक्षांत समारोह आयोजित होता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो उसको लिंक करके बना के ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है आपका, है ना। मृत्यु के पश्चात तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जैन धर्म में निर्वाण मृत्यु के बाद है, और बौद्ध धर्म में जीवन काल में ही आप निर्वाण मिल जाएगा, महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद, है ना। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, तो मध्यम मार्ग सिर्फ अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म वाले में बताया गया है। ठीक, उसके बाद देखिए कर्म तथा पुनर् दोनों में बताया गया है। इसमें कर्म और पुनर्जन्म जातक कथाएं जिसमें देखे थे, उसमें बौद्ध जी की पुनर्जन्म की कथाएं हैं, है ना। सुत्त पीटक में आपका त्रिपिटक जिसमें पढ़े थे वो, और जैन धर्म में भी बोला गया था, है ना, कि पुनर्जन्म को ये मानते हैं, है ना।
पुनर्जन्म को क्या करते हैं, ये कर्म खल्म ए जन्म एवं पुनर्जन्म से छुटकारा। देखिए हम लोग जब त्रिरत्न पढ़े थे जैन धर्म का, है ना, सम्यक जीवन थ्योरी वाला ही पोर्शन देख लीजिएगा जैन धर्म का, उसमें हम लोग त्रिरत्न पढ़े थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और क्या था, सम्यक चरित्र। तो उसी में ही बोला गया था आपका कि अगर आप ये तीनों चीज को फॉलो करते हैं, है ना, तीनों चीज को फॉलो करते हैं तो आपको पुनर्जन्म से छुटकारा मिल जाएगा, जन्म तथा पुनर्जन्म से छुटकारा मिल जाएगा। मतलब मानते हैं पुनर्जन्म जन्म को वो लोग। ठीक, अब याद आया, अब याद आया जैन का। ठीक, और बुद्ध जी का तो सुत्त पिटक में ही मिल गया आपका कि जातक कथाएं थी उसमें, तो बुद्ध जी की पुनर्जन्म की कथाएं करके। ठीक, बौद्ध दर्शन के अनुसार क्या बोल रहा है, पुनर्जन्म नहीं होता है बोल रहा है, आत्मा की सत्ता नहीं है। तो देखिए ये सही है आपका, आत्मा की सत्ता नहीं मानते ये लोग। ठीक, ये सही है, पर पुनर्जन्म नहीं होता है बोल रहा है, तो ये क्या है आपका, गलत है। पुनर्जन्म जन्म को मानता है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे देखिए आपका जो 120वां नंबर का क्वेश्चन है, आत्मा की सत्ता नहीं है, ये तो सही है आपका, आत्मा की सत्ता नहीं है, आर सही है। ठीक, देखिए सबसे पहले तो कथन कारण को देखिए, एक दूसरे पे डिपेंड होने चाहिए, पर एक दूसरे के डिपेंड डिपेंड है क्या, पुनर्जन्म नहीं होता है बोल रहा है पहले ही, और आत्मा की सत्ता नहीं है बोल रहा है ना। तो हम लोग खुद जानते हैं कि आत्मा की सत्ता को नहीं मानता है पर पुनर्जन्म को मानता है, तो एक दूसरे पे डिपेंड होने कारण भी नहीं बन रहा है एक दूसरे पे। ठीक, तो सबसे पहले तो ये जो व्याख्या कर रहे हैं ये वाले ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे आप लोग ये डाल लीजिएगा। ठीक, तब आप लोगों का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, ये क्या है आपका, गलत है, पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक, पुनर्जन्म, है ना, पुनर्जन्म नहीं होता है बोल रहा है, मतलब पुनर्जन्म होता है, जन्म पुनर्जन्म। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पे ये वाला जो ऑप्शन है उसको गलत कीजिएगा। ठीक, मतलब पुनर्जन्म नहीं होता है बोल रहा है, पुनर्जन्म होता है, बौद्ध वाले में पुनर्जन्म होता है। खुद हम लोग जातक कथाएं सुत्त पिटक में देखे थे, है ना, पुनर्जन्म होता है उसमें, पुनर्जन्म बौद्ध जी की पुनर्जन्म से रिलेटेड जातक कथाएं हैं उसमें। ठीक, आत्मा की सत्ता नहीं है, ये आत्मा की सत्ता नहीं, ये भी बिल्कुल सही है। तो देखिए आर सही है और ए गलत है किंतु आर सही है, ए गलत है किंतु आर सही है, ये ऑप्शन बनेगा। ठीक, इसको आप लोग क्या करोगे, सुधार लेना यहाँ पे। ठीक, व्याख्या करने वाले का बात ही नहीं होता क्योंकि एक दूसरे का कारण ही नहीं बन रहे हैं। ठीक, ए सही है बोल रहे, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। ठीक, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, तो ये बिल्कुल सही है, उन्होंने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किए थे, पर ब्राह्मण को क्या किए थे, चुनौती दिए थे, है ना, ब्राह्मण वर्ग को चुनौती दिए थे। ये देखिए वही ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च कोटि को क्या दिए थे, चुनौती दिए थे, है ना। तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है, ये भी सही है ना, स्वीकार नहीं किए थे। ये भी सही है। उसके बाद उन्होंने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। ठीक, कुछ एक शिल्प को क्या माना, निम्न माना, तो ये भी बिल्कुल सही है। थ्योरी क्लास में पूरा डिट्टो लाइन हम लोग पढ़े थे, 1 2 3 तीनों सही है आपका। ठीक, तीनों सही है। ठीक, वर्ण एवं जाति को स्वीकारे हैं, अस्वीकार नहीं किया ऐसा नहीं है। ठीक, स्वीकारे हैं वो, पर ब्राह्मण वर्ग को क्या दिए हैं, चुनौती दिए हैं। और इन्होंने ये भी बोला कि शूद्र वर्ग के लोग भी आके यहाँ के निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, महिलाओं के साथ शूद्र वर्ग को भी इन्होंने दिया हुआ है। ठीक, उन्होंने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, तो 1 और 3 तीनों सही हो जाएगा आपका। ठीक, तीनों क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। अब बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ था। ठीक, धर्म की सादगी, है ना, धर्म की सादगी थी, दलितों के लिए विशेष अपील, है ना, दलितों के लिए विशेष अपील था, महिलाओं के लिए भी विशेष अपील था, है ना, कि महिलाओं को भी निर्वाण प्राप्ति हो सकती है। धर्म की मिशनरी भावना थी, स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक, स्थानीय भाषाओं का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था, स्थानीय भाषाओं का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। बुद्ध जी ने धर्म प्रचार के लिए कौन सा भाषा का चुनाव किया था, पाली भाषा का चुनाव किया था, है ना। अब देखिए यहाँ पे पांचवा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, तो वैदिक ये तो खुद खंडन करते थे वेदों का, है ना, तो ये ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया आपका, पांचवा वाला। बाकी आपका ये चारों क्या है आपका सही है, तो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक, अब देखिए 123वां नंबर का क्वेश्चन, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ।
तो देखिए ये सारा जब ऑप्शन पढ़ोगे आप, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पूर्वज, ऐसा कुछ नहीं है। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया, ये भी बिल्कुल, इसमें ये था मेन कारण, उस समय तक बुद्ध को ही विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। क्या बन गए? वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। ठीक, इसलिए क्या हुआ, तो आपका पहला केवल 1 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है। चैत्य था, ठीक, तो जो मैंने स्तूप का बताया था, इस स्तूप का निर्माण करते हैं करके, स्तूप नहीं है वो, चैत्य, ठीक, चैत्य है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। ठीक, अंतर, दोनों में अंतर क्या है उसको बोल रहा है। ठीक, कि चैत्य पूजा स्थल होता है और जबकि विहार निवास स्थान, विहार पूजा स्थल होता है। जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का, दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं, विहार एवं चैत्य। देखिए चैत्य पूजा स्थल होता है ना, जबकि विहार क्या होता है, निवास स्थान। 124वें नंबर का यही आंसर आप लोग मारिएगा। चैत्य क्या होते हैं, पूजा स्थल होते हैं। चैत्य मतलब चीता, तो यही चैत्य का निर्माण वही जो अस्थियां करके बनाते हैं ना, अस्थियों से ही निर्माण किया जाता है। ठीक, और जो स्तूपों का निर्माण भी होता है वो भी बुद्ध की अस्थियों से होता है, वो जो मैंने लाइन ऊपर बताया था वो भी सही है। ठीक, स्तूपों का निर्माण भी बौद्ध की अस्थियों से होता है। ठीक, बुद्ध के जो स्तूपों का जो निर्माण होता है ना, बुद्ध की अस्थियों की भस्म पर किया जाता है, अस्थियों की भस्म पर किया जाता है। इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा, इसको हम लोग थ्योरी क्लास में भी देखे थे। ठीक, कि स्तूपों में जो स्तूप का निर्माण कर रहे हैं तो बौद्ध की जो अस्थियां हैं उसके भस्म से कर रहे हैं। ठीक, और चैत्य पूजा स्थल होता है आपका। पहले जो चैत्य क्या था, वो चीता, चैत्य से ही रिलेटेड चीता है ना, जहाँ पे क्या किया जाता था, मतलब जो जो भी बौद्ध है उनको क्या है, मतलब जब जला दिए उनके शव को, तो वो क्या करते हैं, जो भी मतलब की अस्थियां हैं उनको क्या करते थे, दबा के फिर वहीं पे चैत्य का निर्माण करते थे। ठीक, तो वही पूजा स्थल हो गया आपका। और जबकि विहार उसी के ही बगल में, चैत्य के ही बगल में क्या है, एक रहने के लिए उनके विहार निवास स्थान बनाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आया, सुल्तानी युग में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। तो कौन सी प्रभावशाली थी आपकी, वज्रयान। ठीक, कौन सी प्रभावशाली थी, वज्रयान। ठीक, कब, मध्यकाल 8वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा, मध्यकाल 8वीं शताब्दी, हम लोग देखे थे इसी को ही, इस जो हम लोग बौद्ध धर्म है इसको पढ़े थे, तो हम लोग देखे थे कि इसमें 3 भागों में बढ़ जाता है आपका, किसमें किसमें बढ़ जाता है आपका, हीनयान, महायान और वज्रयान। ठीक, हीनयान रूढ़िवादी लोग मानने लग जाते हैं, श्रीलंका बर्मा ये साइड के लोग। ठीक, रूढ़िवादी था ये। और महायान आपका चीन जापान मध्य एशिया में फैल जाता है, जहाँ पे बौद्ध की मूर्ति बना के देवी देवताओं के जैसे पूजा की जाती है ना, बौद्ध ही ऐसे प्रथम मानव होते हैं जिनकी क्या हो जाती है, पूजा की जाती है मूर्ति बना के। उसके बाद आता है वज्रयान, जिसमें क्या है आपका तंत्र संबंधित है ना, तो यही कब फैलता है आपका, सुल्तानी युग में। ठीक, कब फैलता है, सुल्तानी युग में। तो ये टोटल आपका 125 क्वेश्चन था बौद्ध धर्म का। हम लोग थ्योरी क्लास किए थे, उसमें क्या किए थे, कुछ कुछ चीज़ें को नहीं देखे थे वहाँ पे, तो हम लोग क्या किया, एमसीक्यू में उसको कवर कर दिए। आपको अगर इसमें कुछ डाउट आएगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसमें मैं खुद आपको उसका आंसर क्या है कमेंट करके बता दूंगा, अगर कुछ भी चीज़ से रिलेटेड डाउट आता है तो। ठीक, और वो जो एक मैम ने जो कमेंट किया था कि जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है, विराग बताए थे मैम थ्योरी में, उसमें तो वो विराग जो है वो आपका दर्शन से संबंधित होगा तब। ठीक, जैन धर्म में दर्शन से संबंधित आधारभूत इकाई पूछेगा तब क्या लगाइएगा, विराग। और अगर आपको नॉर्मली जब पूछता है ना, साधारण संभवता, तब अहिंसा ही मेन होगा। ठीक, इन चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद महाजनपद काल हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, आपका सिंधु सभ्यता कंप्लीट हो गया है, एमसीक्यू कंप्लीट, ऋग्वैदिक काल कंप्लीट हो गया है आपका, और उत्तरवैदिक काल, फिर उसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी पढ़ लिए हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, महाजनपद काल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक।